अस्सलाम वालेकुम कोहिनूर गुड मॉर्निंग में मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद रहमान और मैं हूं इरम सफदर। जी इरम, बिल्कुल आपको जैसे कि पता है कि ईद की छुट्टियां भी अपने घरों को जा चुकी हैं और इसके साथ साथ जो है 14 अगस्त का जो सूरज है एक नई आबोताब के साथ इस पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा की तरह तुलू हो चुका है। और इसके साथ साथ मैं इरम आपको ये भी बात बताऊँ कि जो सबसे इंटरेस्टिंग और दिलचस्प बात यह है कि गर्मियों की छुट्टियाँ जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। और मैं आपको एक इसमें और मज़े की बात ऐड करता चलूँ कि जैसे मैं घर से ऑफिस आ रहा था तो आज मैंने एक नई चीज़ ये देखी कि मेरे माइंड में मैं दोबारा जो है वो 5, 6, 7 साल का अब्दुर्रहमान दोबारा रिवाइंड हो रहा था कि किस तरीके से हम छुट्टियों के बाद जो है स्कूल की तरफ जाते थे। और इसमें खुशखबरी भी है और बैड न्यूज़ भी है। खुशखबरी ख़वातीन के लिए है कि उनके बच्चे जो हैं जो स्कूलों में जा चुके हैं, और बैड न्यूज़ उन बच्चों के लिए जिनकी गर्मियों की छुट्टियां ख़त्म हो चुकी हैं और उन्हें रात को जो है जल्दी जो सोने की आदत है उसको दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। तो इरम, आज इन सारी बातों पर भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप अपने पैनल पर जो है मेहमानों का तारुफ करवाते चलें ताकि फिर मेहमानों को भी साथ लिए चलें। बिल्कुल, आपने बचपन की बात की है तो मैं थोड़ी चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि बचपन में जब गर्मियों की छुट्टियाँ ख़त्म होती थी ना, तो जिस दिन फर्स्ट डे आपने स्कूल जाना होता था ना, उस दिन तो रोना होता था घर में कि भाई मैं तो फर्स्ट डे नहीं जाऊँगा, टीचर नहीं आएगी और ये नहीं होगा वो नहीं होगा। फर्स्ट डे 3 माह की छुट्टियाँ एक तरफ होती थी और वो जो एक छुट्टी होती थी ना पहले दिन वाली, उसका अपना ही मज़ा होता था। और मैं इसी के साथ अपने मेहमानों को इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। मेरे साथ मौजूद है बड़ी खूबसूरत एक्ट्रेस हैं, स्माइल बड़ी अच्छी करती हैं जी, और उनकी एक खासियत है जो बहुत कम लोगों को पता है, सियासत पे भी बड़ी गहरी नज़र रखती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं संदल नवाज़। कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे शो में आई। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच इरम, बहुत अच्छा लगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। पहले नंबर पे तो मेरी बहुत सारी दुआएं आपके शो के लिए कि आज आपके शो का फर्स्ट डे है। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और ऐसे ही हंसते मुस्कुराते आपका वक्त गुजर जाए और आपको पता भी नहीं चले। थैंक यू सो मच। हाँ जी, तो आपने मुझसे पूछा जो है वो मैं बाद में बताऊंगी, सारा कुछ बताऊंगी आपको, जो जो पूछेंगे सब बताऊंगी, टेंशन ना लीजिए। लॉक किया हुआ है ना संदल, लॉक किया हुआ है, लॉक करेंगे तो सारी चीजें जाहिर है ईद की छुट्टियां जैसे गुजरी हैं और अभी जैसे कि आपने बताया स्कूल का वाकया, तो उसमें मुझे भी एक वाकया याद आ गया कि ऐसा होता था कि अल्लाह करे कि सुबह हो और सुबह बारिश हो जाए या आज पता चले कि आज स्कूल में कुछ हो गया तो जाना ना पड़े। ये ऐसा क्यों होता है, ये इस पे हम बात करेंगे। पहले आप अपने बिल्कुल इरम जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा सिंगर भी हमारे साथ अब मौजूद हैं, ज़ुहैब खान साहब, जिन्होंने पाकिस्तान के अलावा दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी अपने सिंगिंग के जो हैं जौहर दिखाए हैं। खुश आमदीद ज़ुहैब आपका गुड मॉर्निंग में। और इसके साथ साथ मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि हमारे साथ एजुकेशनिस्ट भी मौजूद हैं, शेर अफजल मलिक साहब मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, खुश आमदीद आपका इस प्रोग्राम के लिए। और मैं अपने नाज़रीन को ये भी बताता चलूँ कि माशाल्लाह से ये जो आजकल जो हमारी सोसाइटी में लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो चुका है, ये उस हवाले से अपना एक नाम रखते हैं सोसाइटी में, चीफ लाइब्रेरियन है। ई लाइब्रेरी के हवाले से हो या दूसरी लाइब्रेरी के हवाले से भी इनका एक अपना मुकाम है। तो सबसे पहले चलते हैं संदल की तरफ। संदल, आप गर्मियों की छुट्टियों के बारे में बात कर रही थी कि किस तरीके से आपको भी अपने बचपन की आज यादें ताज़ा हो गई हैं। यार रहमान, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि मैं तो कहती थी हर वक्त मेरी छुट्टियां ही रहे, क्योंकि मुझे स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। स्टूडेंट कैसी थी आप? सॉरी, स्टूडेंट कैसी थी आप? पढ़ने लिखने वाली या बस ऐसी पीछे थी? पहले बहुत अच्छी थी, अब बस फिर बीच में कुछ ऐसे हाथ साथ हुए कि जैसे कि फ्रेंड बैठी हुई हैं साथ, वो उसने चीट करना या ऐसे करना, और मेरी ज़्यादातर ना दोस्ती नहीं होती थी लड़कियों से, मैं ज़्यादा दोस्ती नहीं करती थी। अच्छा। एक हमारे सामने वाले बेंच में जो लड़की बैठी होती थी ना, वो बहुत मोटी सी थी माशाल्लाह, उसका नाम भी मैं भूल गई हूँ। मेरी एक फ्रेंड थी आबदा, तो क्या होता था वो मैं कोशिश करती थी इसको तंग करने की ना, तो हर वक्त उसको तंग करना। पढ़ाई में मैं बस सच बताऊँ कि झूठ बस सही थी। अच्छा, जितने भी टैलेंटेड बच्चे होते हैं ना वो पढ़ाई में ज़्यादातर वीक ही होते हैं। हाँ, ऐसे वीक थी कि मैं लाडली बहुत थी घर में। मैं अपनी मामा बाबा ताया चाचा दादी दादा में सबकी बहुत लाडली थी। हर वक्त मुझे कुछ भी होता था कि मैंने स्कूल नहीं जाना होता था तो मैं दादी को कहती थी, मैं उसके घर चली जाती थी जहाँ दादी मामा सोई होती है, उधर जाके सो जाती थी। तो घर वाले आके उनके रूम में नहीं आके चेक करते थे, बाकी सारा चेक करते थे। फिर उसके बाद जो मुझे पिटाई होती थी, मेरी माँ जो मुझे मारती थी, कहती थी किधर थी, मैं कहती थी मैं सोई होती, तुझे बताती। जो उनके हाथ में आता था वो ठा ठा मार देती थी। मैं कहती थी मार लो, टाइम तो खत्म हो गया। बेसिकली आप दादों की लाडली थी? फूफो चाचा तकरीबन पूरी फैमिली की, अपने बच्चों से इतना वो प्यार नहीं करते थे, मेरे से प्यार करते। और आज भी ऐसा है कि मेरे ताया अब्बू अगर उनकी तबीयत ख़राब होती है
तो मेरी ताई या मेरी कज़न जो है ना मुझे कॉल करके कहती है वो देखो अब्बू जो हैं वो मेडिसिन नहीं खा रहे, तो मैं कॉल करती हूँ, मैं कहती हूँ हाँ यार मेडिसिन क्यों नहीं खा रहे, मैं ऐसे बोलती, ताया नहीं बोलती, ताया अब्बू नहीं बोलती, मैं कहती हूँ हाँ यार मेडिसिन नहीं खाई, और यार खाइए, ये झूठ बोल, मैं अच्छा खाइए, चल मेरी कसम खा के बताओ कि खाइए, कहता अच्छा ठीक है, नहीं लाओ दे दो मेडिसिन दे दो। उन्होंने ना पिछले दिनों कहीं ना सिगरेट पी लिया, तो डॉक्टरों ने उन्हें बंद किया हुआ कि सिगरेट नहीं पीना, तो मेरी कज़न मुझे कॉल करके कहती है तुझे पता चला है? मैंने कहा क्या? कहते हैं अब्बू ने सिगरेट पी है। मैंने कहा सिगरेट पी है, वो तो इतने बीमार है तो कैसे सिगरेट पी सकते? कहते हैं उन्होंने चोरी पी है और हमारे सामने कसमें खा रहे। नहीं, मैंने कहा मेरी बात कराओ, मैं क्या हाँ जी सिगरेट पी है, तो हंसना शुरू होगा, नहीं 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 यार छड़, ऐसे करके ना ऐसे बात कर, मतलब इतना प्यार है। मैंने कहा सिर्फ यस नो ये बता दो पिया कि नहीं पिया, हाँ यार थोड़ा पिया था छोड़ दिया। कहती माँ और मेरी ताई कहती तोबा तोबा, हमारे सामने तो कसमें खा रहा था। तो मतलब ये प्यार है। सॉरी आपको इंटरप्ट कर, नहीं कोई बात नहीं। अपनी इन्होंने जितनी डिटेल्स बताई हैं, यकीन माने कि इनकी बातें सुन के मुझे खुद अपना बचपना इस वक्त जो है ना याद आ रहा है कि हम भी ऐसे ही करते थे, चाचू के घर ज़्यादा से ज़्यादा जाना, ईद की छुट्टियों के बाद, जैसे आप जिक्र कर रहे थे कि ईद की छुट्टियों के बाद एक अलग ही जोश होता था और दिल नहीं करता था, क्योंकि जाहिर सी बात है छुट्टियाँ आपको पता है कि किसी भी स्टूडेंट के लिए किसी भी एज में हो, दिल करता है कि बस फिर घर में ही रहें, क्योंकि जब छुट्टियां 3-4 इकट्ठी आ जाए तो उसके बाद बिल्कुल भी दिल नहीं करता। आप कैसे बच्चे थे? मार पड़ती थी बचपन में? बहुत ज़्यादा। अभी पड़ती है? मैं बहुत शरारती था। मुझे याद है मेरी जो है ना एक दफ़ा खाला मेरी वालदा ने मुझे जो है ना वो उनकी ख्वाहिश थी कि मैं हाफिज़ कुरान बनूं, तो उन्होंने मुझे सिपारा पढ़ने के लिए जो है वो भेज दिया मदरसे। अब ये मैं बड़ी मज़े की आपको बात बता रहा हूँ और सुनेगा, बड़ी इंटरेस्टिंग भी है। तो पीछे मैं बड़ा माशाल्लाह होशियार था और बड़ा होनहार भी था, मैं अपने मुंह से तारीफ़ नहीं कर रहा, लोग ऐसा कहते हैं। तो मैं बड़े मज़े से, मैं जी उस दिन मुझे याद है मैं गया हूँ तैयार होके, तो मैंने सिपारा रखा है जाके, तो मौलवी साहब ने कहा, उन्होंने कहा जी ज़रा दरवाजे बंद कर दो। सीरियसली दरवाजे बंद कर दो। मैं कही यार दरवाजे बंद, अब छोटा बच्चा, आपको पता है क्या, हमें इतनी कोई नॉलेज नहीं होती कि उस वक्त उस एज में पता नहीं चलता क्या कह रहे हैं क्या नहीं। तो उन्होंने वो जो फैंटी चढ़ाई थी ना, और वो फैंटी चीज़ पे थी, मेरी खाला ने कहा था शरारती बहुत, वजह थी शरारत। अब शरारत वजह बनी, वो फैंटी चढ़ी, बस उसके बाद फिर मैंने जो है ना वो हाफिज़ कुरान नहीं बन सका फैंटी से। आप बताइए आपका बचपन कैसा था? बेसिकली मेरा ताल्लुक एक गांव से था जी। तो गांव में एक अपना कल्चर होता है, अपना बहन भाइयों का, माँ बाप का सारा, और वहाँ एक ऐसा मतलब कॉमन सिस्टम होता है, कॉमन फैमिली सिस्टम जिसको कहते हैं, और उसमें चूँकि गैदरिंग बहुत ज़्यादा होती है तो बहुत ज़्यादा इंजॉय बंदा करता है, मतलब प्यार होता है, फैमिली एक दूसरे के साथ आना जाना प्यार होता है, और दोस्त बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जहाँ जिस तरह आपने छुट्टी की बात की, तो सेम हमारी सिचुएशन ये होती थी कि जब जाना होता था कोई ना कोई बहाना बन जाए, किसी तरीके से हमें ना जाना पड़े, तो हम कई दफ़ा कहते थे अपने बाबा को या अपने बहन को, सिस्टर को कि जनाब हमारे टीचर तो आज आए नहीं, शायद उनको बुखार हो गया है, तो इसलिए जो है आज हम छुट्टी करते हैं। लेकिन सर लड़ाइयाँ भी बहुत होती हैं, एक ही घर में बच्चे, चचा के बच्चे, फूफू के बच्चे रह रहे होते हैं, तो लड़ाइयाँ भी बहुत ज़्यादा होती हैं। वो जो बड़े होते हैं ना ऊपर, वो कमाल के होते हैं, कमाल के होते हैं। मैं तो उनको कहता हूँ कि कुछ मेरा इलेक्ट्रॉनिक दुनिया से भी ताल्लुक़ है, तो आजकल जब हम गूगल में सर्च करते हैं ना, तो मैं कहता हूँ हमारे दादा दादी, नाना नानी, ये बहुत बड़े गूगल थे। जब आप गोद में बिठा के आपसे स्टोरी सुनते थे, आप उनकी गोद में ऐसे सोते थे जैसे आपको कोई नशा आया हो। आजकल ये सिचुएशन नहीं है, और मैं कहता हूँ कि अल्लाह करे ये सिचुएशन वापस आ जाए, ये प्यार वापस हमें मिल जाए, और हम बल्कि अल्लाह माफ़ करे अब हम तो ओल्ड हाउस बना लिए। तो ये वो चीज़ थी कि जब हम इकट्ठे थे तो हमें अपने माँ बाप बताते थे ये दादा है इसको कैसे मिलना है, ये बाबा है इसको कैसे मिलना है, माँ का एहतराम कैसा है। तो हम खुद जो है इवन कि आप पड़ोसियों के साथ बड़ा हमारा अच्छा सलूक होता था। आप बिलीव करेंगे कि मैं खुद एक दौर होता था, आजकल तो ये है ना कि आप शहर में किसी को कह दें कि जनाब ये मुझे चीज़ हमने बनाई है हांडी, तो ये हमें पसंद नहीं है, तो ये आप रख ले और अपना हमें दे दे, बिल्कुल, तो वो कहेंगे आपको शर्म नहीं आती कि आपको खुद तो खा नहीं रहे और हमें ये पेश कर रहे हैं। लेकिन नहीं, जो गांव का कल्चर था, जो कॉमन फैमिली सिस्टम था,
उसमें फौरी कहते थे बेटा ये भी ले जाओ, हो सकता है आपके घर में ना हो, कम हो। बिल्कुल सही कहा। और भी ले जाओ, तो वो बड़ा मजा, उसका प्यार आज जैसा वो अच्छा, जिस तरीके से आपने अभी कलेक्शन की बात की और गूगल की बात की है कि दादी अम्मा और दादा वो जो है हमारे गूगल का रोल प्ले करते थे, तो आपकी बातों से भी जैसा कि आपका प्रोफेशन है कलेक्शन का, एक लाइब्रेरी, एक पूरा कलेक्शन का आपका एक प्रोफेशन है, तो वही चीज़ें आपकी उस प्रोफेशन से जब आप एसोसिएट हुई हैं तो आपकी ज़िंदगी में एक वही चीज़ आपको मिल गई, जैसे घर की एक हॉबी है, डिफरेंट लोगों की हॉबीज़ हैं, जैसे पेरेंट्स के पास बैठना, घर वालों को कलेक्ट करना, फैमिलीज में कुछ मेंबर ऐसे होते हैं जिनका बड़ा शौक होता है कि सारी फैमिली को इकट्ठा किया और उनको खाना खिलाया, तो आपका भी प्रोफेशन कलेक्शन के साथ साथ एक लाइब्रेरी की शक्ल में बदल गया। जी बिल्कुल ऐसे, बल्कि मेरा जो बैकग्राउंड है, मतलब 93 से मेरी अपॉइंटमेंट कायद आज़म लाइब्रेरी लाहौर से है, और सबसे ज़्यादा लाइब्रेरी में मेरे इदारे के लोगों को ये शिकायत होती थी कि मलिक शेर अफजल के मेहमान सबसे ज़्यादा आते हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लगता था किसी को खिलाना, किसी को बिठाना, और ये प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और वैसे भी आप दुनिया में देखें ना, जो आजकल हमारी सोसाइटी जिस तरफ जा रही है, हम ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं, मॉडर्नाइज हो रहे हैं, अपने आप नहीं, अपने बच्चों के लिए वक्त नहीं निकाल रहे, तो उस दौर में आप किसी को खाली मुस्कुराहट ही दे दें, ये भी बड़ी बात है, मतलब देना सीखे, कुछ ना कुछ जरूर। बिल्कुल ऐसा ही है ना, मैं आपको बताऊं कि मौला अली अलैहिस्सलाम का भी फरमान अली शान है कि जब वो उस शख्स पर जन्नत वाजिब हो गई जिसने जो है कि आपको बताऊं कि जिसके घर में मेहमान, जो अपने घर में मेहमान की आहट सुनकर खुश हुआ, उस पर जन्नत वाजिब हो गई, तो ये इतनी ही जो है बाबरकत बात है और ज़बरदस्त बात है माशाल्लाह। एक आपने वो दोबारा चीज़ एक इसमें नुमाया की, इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करूँ, आपने सुन्नत की बात की, हज़रत अली रज़ियल्लाहु की बात की, तो प्यारे हबीब की एक मैं आपको हदीस मुबारक सुनाता हूँ कि एक खातून थी, तो वो प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई कि कहती है या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, ये जो मेरे हस्बैंड है ये आए दिन जो है ना मेहमानों को बुलाए, अपने दोस्तों को बुलाए रखते हैं, दावतें बहुत करवाते, खाने तो ये इनको मेहरबानी करें ज़रा समझाएं, तो आप मुस्कराए, आपने फरमाया ठीक है मैं इनको समझाऊंगा। नेक्स्ट डे जब वो सहाबी आए नमाज के मस्जिद नबी में, तो आप फरमाते हैं कि ऐ मेरे सहाबी, है मेरे साथी, हम जितने सहाबा बैठे हैं सबका खाना आपकी तरफ है आज। तो घर जाके बड़ा खुशी से बताता है कि आका दो जहां, जो पूरी दुनिया कायनात के मालिक हैं, वो हमारे घर आ रहे हैं, इससे बड़ी और क्या बात है। जब बीवी को पता चलता है उसी खातून को, तो वो फूले नहीं समाती, कहती है कमाल है, मैं तमाम दोस्तों की आपकी दावतें करती थी, लेकिन आज मेरे लिए फख्र की बात है कि आका दो जहां पूरे आलम इस्लाम के जो जिनके हाथ में सारा कुछ अल्लाह ने दिया हुआ है, तो वो तशरीफ़ ला रहे हैं। तो खैर आते हैं सहाबा, आते हैं, आप आते हैं, तशरीफ़ लाते हैं, खाना खा के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सहाबी को कहते हैं कि अपनी उस सहाबिया को कहते हैं कि जब हम जाएं खाना खा के, आपने पीछे देखना है मेहमानों। तो इसी तरह जब खाना खा के सारे लोग वापस चले, तो उसने पीछे देखा तो कई बलाएं, बिच्छू, चीज़ें वो मेहमानों के पीछे पीछे उसके घर से निकल रही थी। तो ये खाना खिलाना इतनी बात है, मेहमान कुरान मजीद में इंफॉर्मेशन की बात है। चूँकि मैं लाइब्रेरियन हूँ, नमाज के बाद सबसे ज़्यादा जो जिक्र आया वो खाना खिलाने का है। तो ये रवायत हमें रखनी चाहिए, और दूसरों को जब आप खाना खिलाएंगे तो आपका बढ़ेगा। और आजकल तो बंदे पूछते हैं, आप यकीन माने आजकल तो अगर किसी के घर जाना हो ना, तो पहले क्वांटिटी पूछते हैं कि कितने बंदे आ रहे हैं, अच्छा यार कितने का खाना बनाना है। लेडीज में बरकत भी नहीं रहती, ये तो बेहतर जानती होंगी क्योंकि शायद आपको पता नहीं आप खाना बनाती हैं घर में या नहीं। बनाती हूँ, पर मैं इतना खाना बनाती हूँ कि बाद में फेंकना पड़ता है सारा। बाजी मेरी कहती है इतना खाना, 2 लोग हैं हम खाने वाले, इतना बनाती हूँ, तुम्हें प्रॉब्लम क्या? मैं कहती हूँ पता नहीं, जब मैं खाना बना रही होती हूँ तो मेरे ज़हन में बहुत सारे लोग चल रहे होते हैं। अभी जैसे अपनायत की बात कर रहे थे, तो अपनायत से मुझे एक बात याद आ गई कि जैसे कि हमारे बड़े बुजुर्ग ये बात करते हैं कि पहले ये होता था कि जैसे सब लोग नमाज के लिए जाते थे, और उनमें से कोई अगर एक दिन कोई बंदा नहीं आता था तो दूसरा जो था उसको पूछने के लिए जाता था कि यार आज ये बंदा मस्जिद में हमारे साथ नमाज पढ़ने के लिए नहीं आया, तो आज खैरियत, तो वो लोग मिलके उसके घर जाते थे कि क्या है, और आज अगर नहीं आता तो कहते शुक्र है वो नहीं है, और उसकी ही बातें शुरू हो जाती है। ये मुझे समझ नहीं आती इन लोगों मैं आपकी तरफ कि क्या करते हैं ये लोग। चाहूँगा क्योंकि जो है सबसे आप बताएं कैसे आपका सिंगिंग में कैसे आना हुआ? आम बच्चों की तरह या माइंड था कि एज ए हॉबी लिया, या बाथरूम सिंगर थे?
नहीं नहीं, बिल्कुल भी बाथरूम सिंगर नहीं था। इसको तो करेक्शन पहले करूँगा। ठीक है। शौक़ बहुत था, और बचपन में इतना ज़्यादा शौक़ था कि अम्मा कहती हैं कि तुम ना वो चरपाई का किनारा पकड़ के ना तो बहुत ज़्यादा जैसे करते हैं, बोलते हैं, तो मैं इस तरह करता था। तो बड़ा सुरीला फील होता था उन लोगों को ना, तो बस वो फिर आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा। चलें फिर आज हमें अपने सिंगिंग के जौहर में से कुछ सुनाएं। हाँ ज़रूर, क्योंकि हम भी चाहेंगे कि हमारे सुरीलापन हम भी सुन लें। बिल्कुल हाँ, क्यों नहीं, ज़रूर जी, बिल्कुल। तेरे रंग रंग 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 ये रंग रंग मोला रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग हर सो हर सो हर जा तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग मोला रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग मोला रंग अता किया मैंने भुला दिया तूने फिर से दिया ना शुक्र किया ना शुक्र किया तूने और दिया देता ही गया वो मोड़ दिए दरियाओं के मैंने हवा में उड़ना सीख लिया मैंने हवा में उड़ना सीख लिया मेरी अगली नजर सितारों पर फिर भी मैं तेरे सहारों पर तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग मोला रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग मोला रंग मैं जहाँ भी जाऊँ दुनिया में तेरे जलवे मेरे संग संग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग पात में ऊंच नीच में और फिरकों में बटा हुआ मैं जात पात में ऊंच नीच में और फिरकों में बटा हुआ जो सच्चाई को धुंधला दे दिल ऐसी गर्द से अटा हुआ शिकवा नहीं जिस्म की मट्टी से और रूह भी अब बेदार नहीं तेरे हुक्म पे चलना एक तरफ तेरा नाम भी लेना याद नहीं तेरा नाम भी लेना याद नहीं तेरा नाम भी लेना याद नहीं कम से कम मुझको लौटा दे कम से कम मुझको लौटा दे और रूह और जिस्म की जंग जंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग मोला रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग मैं जहाँ भी जाऊँ दुनिया में तेरे जलवे मेरे संग संग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग बेबुले आसा मरना
बुले आसा मरना ना है गौर पया कोई हो गौर पया कोई हो गौर पया कोई हो मैं जहाँ भी जाऊं दुनिया में तेरे जलवे मेरे संग संग। वेलकम बैक। हम स्टार्ट करेंगे संजल आपसे ही, आप बात कर रही थी। मैं ये बात कर रही थी जैसे कि अभी हमने जुबैर का अच्छा, मैं आपको इसमें एक सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जब हम आ रहे थे ना तो कह रहे आपने मेरा नाम सही लेना है। मैं आपको पहले बता दूं तो अब हम एंकर तो भाई नाम आपका ठीक ले रहे हैं, होस्ट तो आपका नाम ठीक ले रहे हैं, लेकिन आप देख लेंगे। देखिए आप जितने भी पाकिस्तान के चैनल्स हैं सब पे चले जाएं और उनसे जाके ये पूछ लें कि संदल नाम किसी का सही लेती है, वो कहते हैं नहीं, उसको बता देना बार बार हर ब्रेक में बताना। ये कौन है? ज़ुहैब खान। ज़ुहैब ठीक है। ये मुझे पता नहीं है, शुरू से आदत है। मैं जिनके साथ मैं ड्रामे में काम कर, बिलीव मी कि मुझे उनके रियल नेम नहीं पता। अच्छा, किसी का भी नहीं पता चलता। संदल सारी बातें जो है ना वो अपनी तरफ रह जाएगी, क्योंकि देखिए आप गलत नाम ले रही है, मेरे मुंह से भी आपका नाम गलत निकल गया। सबसे पहले मैं भी इधर ही हूं। अच्छा, सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं, अभी आपने बात की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि क्योंकि मेरे शायकीन जो है, मैं अपने शायकीन को ये भी बात बताता चलूँ कि संदल नवाज सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया शोबिस तक जो है वो एक सेलिब्रिटी नहीं है, शोबिस में भी इनका एक जो इसके साथ साथ सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ा नाम है। और जितने भी सोशल मीडियालिस्ट हैं वो सब चाहेंगे कि ये भी बताएं कि इस वक्त आपके कमिंग जो है शूट्स कौन से पेंडिंग हैं और क्या फ्यूचर में आपके कौन कौन से ड्रामे जो है प्लेज में आ रहे हैं। अपकमिंग मेरे जो प्रोजेक्ट्स हैं अभी इंशाल्लाह माशाल्लाह से, अभी कल तो 18 को एक मेरा प्ले जो है सोप ऑन ईयर हो रहा है और इसके अलावा 2-3 जो हैं ऑन शूट हैं, ऑन सेट हैं, वो भी माशाल्लाह से। और इसके अलावा सोशल मीडिया की जैसे कि आप बात कर रहे हैं, मैं हर उस काम में जाके हिस्सा लेती हूँ जहाँ पे मुझे लगता है कि मेरी ज़रूरत है, यहाँ पे किसी और को पहुँचना चाहिए। जब वो नहीं पहुँचता तो मैं वहाँ पे पहुँचती हूँ। मैं ये नहीं देखती ये मेरे लिए ये जगह सही है कि नहीं है, मैं ये देखती हूँ कि मेरे जाने की वजह से उस इंसान का कितना भला हो सकता है। देखिए, जब मैं एक आर्टिस्ट हूँ, बिलीव मी, मैंने कभी रहमान इरम मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं इधर जाऊंगी तो मेरा नाम ख़राब होगा या कोई ये कहेगा कि यार ये आर्टिस्ट है। मैं जैसे बैठी होती घर में, मैं जब सेट पे आती हूँ, जब शूट पे शोज़ पे जाती हूँ तो मैं बहुत वेल ड्रेस होके जाती हूँ। जब मैं आम रूटीन में जाती हूँ, मैं घर में सब्जी लेने भी चली जाती हूँ, मैं दूध लेने के लिए भी चली जाती हूँ, घर में कोई चीज़ ख़त्म हुई होती है आधी रात को मैं खुद चली जाती हूँ। मैंने कभी अपने आप को ये नहीं सोचा, नहीं मैंने कभी नहीं सोचा कि ये, मैं एक बात कर रही हूँ कि आज के लोगों के लिए एक मैसेज है कि अभी थोड़ा सा काम करते हैं और उनमें एटीट्यूड आ जाता है। वो ये समझते हैं कि हम बहुत कुछ बन गए हैं। देखिए, मैंने उस्तादों की गालियाँ खाई, मैंने डांट खाई, इवन दैट के मैंने एक सेट पे बहुत बड़े डायरेक्टर ने मुझे थप्पड़ मारा। मुझे उनसे उस थप्पड़ से मैंने आज तक इतना सीखा है कि आज उसके बाद मुझे किसी डायरेक्टर ने ये नहीं कहा कि संदर रीटेक कर रही है। आज हर टेक मेरी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो भी टेक करती हूँ वो पहले से अच्छी। अगर 2-3 टेक्स करती हूँ तो वो कहते वो डिसाइड नहीं कर पाते कि कौन सी टेक हम ओके करें। इतनी इमोशनल बातें शुरू हो गई हैं। जो एजुकेशनिस्ट हैं, जो ये रफजल मलिक साहब हैं, उनके मुंह में जो है ना वो पानी आ रहा है कि मैं भी हर इंसान को बताना चाहिए। इसी के बारे में आपसे भी पूछना चाहूँगा कि ये सोशल मीडिया की बात हो रही है, सोशल मीडिया के कितने, माशाल्लाह से आप लाइब्रेरियन हैं और जो है लाइब्रेरी किताब खाने का नाम है जहाँ किताबें बहुत ज़्यादा हैं, अब तो वो सोशल मीडिया ने अगर आपकी जगह लेनी नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। जो किताब से दोस्ती है वो कभी ख़त्म नहीं होती। और एक चीज़ मैं कहूँ कि जो हमारे मुसलमान थे, सबसे ज़्यादा जो साइंटिस्ट थे वो हमारे किताब पढ़ने वाले मुसलमान थे।
और उनकी तसानीफ़ को पढ़ के उनके तर्जमे करा के जितना यूरोप है और अमेरिका है उन्होंने उस नॉलेज को अपनी तरफ ले गए और मुसलमानों की पस्ती का जवाल उस वक्त स्टार्ट हुआ जब उन्होंने किताब से रिश्ता जोड़ा। बिल्कुल ऐसी है, ठीक है, बिल्कुल। तो जहाँ तक सोशल मीडिया की बात है, अब सोशल मीडिया किताब जब आप देखते हैं आपके पास फिजिकली एक अथॉरिटी है कि ये फ़लाँ ने लिखी है, इसका ये आता है, ये इसके लिखने वाला फ़लाँ है। अब जो सोशल मीडिया पे आपकी इंफॉर्मेशन आती है या कोई भी उस पर न्यूज़ आती है, जैसे आप एंकर लोग हैं, तो वो इंफॉर्मेशन राइट भी हो सकती है, रॉन्ग भी हो सकती है, फेक भी हो सकती है। लेकिन सर फ़र्क बताइएगा, ई लाइब्रेरी जो है और उसमें क्या फ़र्क है? जो पहले लाइब्रेरी थी और ई लाइब्रेरी अब बन चुकी है, तो क्या फ़र्क है इसमें? इसके बेसिकली जो इनिशिएटिव लिया था गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने लिया था, ठीक है। तो जब हमारे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी का एक आलम था कुछ अर्सा पहले, तो उसमें जो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स जितने थे उनके फंड्स लग नहीं रहे थे बच्चों पे। तो इसमें ये था कि उस वक्त जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये इनिशिएटिव लिया कि हर डिस्ट्रिक्ट में क्यों ना एक इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी बना दी जाए। तो उसको फिर उसके साथ जो मेन रोल था पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड का, जिन्होंने पंजाब के अंदर और बहुत ज़्यादा इनकलाब लाया। जैसे आप ई स्टाम्प पेपर जाते हैं, आप देखते हैं, ई कोड्स हैं, हाँ, उसके बाद आप एक्साइज टैक्सेशन में आप देखें आपका सारा ऑनलाइन। उसके अलावा जो उन्होंने सेफ सिटी प्रोजेक्ट किया है, अब आपको तकलीफ ही नहीं होती, आपके घर चलान आ जाता है। बिल्कुल ऐसे है। इसी तरह आपके ई खिदमत मरकज़ बनाए पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिसमें एक छत के नीचे आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन रहा है, आपका डोमिसाइल बन रहा है, आपका ID कार्ड बन रहा है। ये सारे भी पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने बनाए और उसी ने पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने इसका इनिशिएटिव जो CM पंजाब की डायरेक्शन पे लिया। तो इसके साथ कोलैबोरेट थे पंजाब सपोर्ट डिपार्टमेंट, आर्कियोलॉजी, यूथ अफेयर, ये सब की एक जो कोलैबोरेशन थी, तो माशाल्लाह ये लाइब्रेरीज बनी। अच्छा सर, आपने मैं आपकी इस बात के ऊपर भी आता हूँ, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात अभी आपने बच्चों का जिक्र किया सर, मैं उनके ऊपर आना चाहूँगा कि बच्चों के लिए सबसे पहले तो ये बताइए लाइब्रेरी में क्या है और क्या उसमें इनिशिएट है, इलेक्ट्रॉनिक पे ई लाइब्रेरी में बच्चों के लिए क्या इनिशिएट है, कोई आपने स्टोरी बोर्डिंग वगैरह क्या उसमें बच्चों के लिए क्या किया, किस तरीके से पेरेंट्स जो है ई लाइब्रेरी को यूज़ करके अपने बच्चों की ग्रूमिंग कर सकते हैं? जी बिल्कुल, इसमें थोड़ा सा पहले मैं इसका जो है ना मज़ीद इसका इंट्रो देना चाहता हूँ। जी प्लीज़। उसका इंट्रो ये है कि इलेक्ट्रॉनिक जो लाइब्रेरी होती है ये सॉफ्ट फॉर्म में, इसके अंदर किताबें, इसके अंदर जितना भी मवाद होता है सॉफ्ट फॉर्म के अंदर मौजूद होता है। जो बाकी लाइब्रेरी होती हैं, डिजिटल लाइब्रेरी है, वो भी उसके अंदर मटेरियल आप डिजिटाइज करके किसी अलमारी में रख सकते हैं या उसको ऑनलाइन बगैर देखा जा सकता है। यानी आपके पास USB है, आपके पास फ्लॉपी है, उस पर आप अपना मटेरियल कॉपी करके रख लेते हैं। जैसे आज का आपका प्रोग्राम है, ये कॉपी करके आप रख लें, फिर भी देखा जा सकता है। इसको डिजिटाइज तो कह सकते हैं, इसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में नहीं, इलेक्ट्रॉनिक जो ऑनलाइन आपका देखा जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक में ऑनलाइन भी देखा जा सकता है, डिजिटाइज भी देखा जा सकता है। एक इसकी और किस्म भी है वर्चुअल लाइब्रेरी। वर्चुअल लाइब्रेरी है जो सिर्फ नेट के ज़रिए आप देख सकते हैं, अगर आपके पास नेट अवेलेबल हो दैन आप देख सकते हैं। अब हमारी जो ई लाइब्रेरी जो बनी है 20 डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त रन हो चुकी हैं। 2 अप्रैल को इसका CM पंजाब ने इसका इफ्तिताह किया था वीडियो लिंक के ज़रिए, और ये 20 बेशमूल इसके अंदर जो जनूबी पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट में है, DG खान में है, मियांवाली में है, बखर में है, साहिवाल में है, बहावलपुर में है, मुल्तान के अंदर है, गुजरात, गुजरांवाला, ये सब जगह इसी तरह अपनी सर्विसेज दे रही हैं। और इसके अंदर क्या किया, इसके अंदर 3000 बुक्स भी हमने रखी जो फिज़िकल फॉर्म में, कि हमारी सोसाइटी अभी उतनी लिटरेट नहीं हुई, बिल्कुल उतनी बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में चली इतना कुछ पंजाब गवर्नमेंट ने भी कर दिया, आप भी बता रहे हैं इतने बड़े इनिशिएट लिए। बच्चों के लिए क्या इसमें जो है इनिशिएट लिया गया कि बच्चों में किताब दोस्ती का रुझान पैदा हो, बच्चों में दिलचस्पी पैदा हो बुक्स की तरफ आने की? हाँ, उसके लिए ये किया कि जिस तरह हमने बड़े लोगों के लिए जो हमारे रीडर थे CSS के, PCS के रीडर्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 30 लैपटॉप हमें दिए। जो रीडर हमारे पास पढ़ने आता है उसके पास अपना लैपटॉप नहीं है, हम उसको प्रोवाइड करते हैं। दौरान स्टडी वो स्टडी करते हैं, उसके बाद वहीं छोड़ के चले जाते। बच्चों के लिए जो हमने हर जितनी हमारी 20 लाइब्रेरी हैं उसके अंदर हमने एक चिल्ड्रन सेक्शन बनाया, किड्स सेक्शन बनाया। वेरी गुड। उसके अंदर उनकी स्टोरी बुक्स फिजिकल फॉर्म में भी मौजूद है, ठीक है, और शॉर्ट फॉर्म में उसको ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन और सिमुलेशन में रखा गया।
और उसमें 15 टैबलेट्स जो है हमने अरेंज किए हैं। जब बच्चे आते हैं उनके हाथ में हम अपना टैबलेट देते हैं। मैंने भी आना है। ठीक है, मोस्ट वेलकम। ये जो बातें हो रही हैं, उसके बाद एक और खूबसूरत चीज़, मैं तो यकीन माने ये जो बातें हो रही हैं, हम बातें ही सुनते हैं सर, हमने इम्प्लीमेंट नहीं देखा आज तक, क्योंकि ये बहुत आप इंपॉर्टेंट बातें कर रहे हैं एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से और लाइब्रेरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम लोग एजुकेशन हम लोग चाहते थे, जिन वक्तों में हमने पढ़ा है, आप बिलीव कीजिए हमें लाइब्रेरीज नहीं मिलती थी। कायदे आज़म लाइब्रेरी का सर जिक्र कर रहे थे, सर वहाँ पर होते हैं, वहाँ पर अंदर नहीं घुसने देते। नहीं ऐसा नहीं है। लेट मी कंप्लीट। इसमें जो है, जो बच्चों की एक ख़ास चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ, इससे भी आगे है, वो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, ये जो सामीन मेरी बात सुन रहे हैं या थ्रू आपके चैनल के, और मैं बड़ा मशकूर हूँ, मुझे पहले ये आपका शुक्र अदा करना चाहिए था कि इस तरह के प्रोग्राम बड़े कम चैनल हैं जो आके बताते हैं कि लोगों तक इन्फॉर्मेशन जाए। ये छोड़ दें किसने बनाया है, ये देखें ये पाकिस्तान ने बना दी, ये पाकिस्तान की अचीवमेंट है। और इसके अंदर एक जो हमने बनाई, पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने इन लाइब्रेरियों के अंदर एक, जैसे व्हाट्सएप है, तो ऐप बनाई जिसका नाम है elearnpunjab.gov.pk। आप अभी गूगल से सर्च करें, जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं वो अपने स्मार्ट मोबाइल से अभी सर्च कर लें, अभी निकल आएगी। और उसके अंदर क्या किया, क्लास 1 से लेके, मैडम बच्चों के लिए क्लास 1 से लेके 12 क्लास तक उसके साइंस और मैथ के जो सब्जेक्ट हैं उनको हमने थ्रू ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन और सिमुलेशन में रख दिया। वेरी नाइस। अब उसके लिए क्या हुआ है कि एक तो सोसाइटी में हमारे जो पेरेंट्स ह्यूज मनी ज़ाया करते हैं जी, ट्यूशन एकेडमी और ये खासकर बच्चियों के लिए, साइंस सब्जेक्ट की बच्चियों के लिए टीचर घर नहीं बुलाना, प्राइवेसी का इशू है, बाहर नहीं भेजना, सोसाइटी ठीक नहीं है, तो वो एक तो उनका ये मसला हल हुआ, दूसरा उनकी ह्यूज मनी ज़ाया होने से बच गई। तीसरी बात ये है कि बच्चों के कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। अब मेरे पास वहाँ ई लाइब्रेरी रावलपिंडी नवाज शरीफ पार्क के अंदर है जी। मैं वहाँ स्टूडेंट्स को बुलाता हूँ, बच्चों को, इवन कि मैं नर्सरी क्लास के बच्चे भी आते हैं मेरे पास, हम खुद उनको विजिट कराते हैं, 1-2 घंटा लाइब्रेरी के अंदर मौजूद रहते हैं। और मेरी ये कोशिश होती है कि आज का ये जो बच्चा है इसको पता चले कि मैं फलां वक्त में जब नर्सरी में था या मैं प्रेप में था, मैंने ई लाइब्रेरी का विजिट किया, मैंने ये चीज़, ये उनके अंदर किताब दोस्ती का एक तरीका है कि आप उनको बुलाएं। अगर वो नहीं आते, मैं अक्सर अपने लाइब्रेरियंस को कहता हूँ कि यार आप चले जाओ, आप प्रिंसिपल से मिल लो, आप डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को लेटर लिख दो, या खुद चले जाओ कि आप ऑर्डर करो कि जितने स्कूल्स हैं हमारी 20 लाइब्रेरी में, इस वक्त 20 डिस्ट्रिक्ट हैं। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, कई दफ़ा मेरे पास जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की रहमान। मैं जैसे कि सर बात कर रहे थे बुक्स की और सोशल मीडिया की, सोशल मीडिया में और बुक्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सोशल मीडिया जो है ना वो शॉर्ट मेमोरी है, ठीक है, वो ऐसे आती है और ऐसे जाती है, और जो बुक्स में जो है वो हमेशा के लिए कैच होके रह जाता है, और जो बुक्स में आप पढ़ते हो वो ही आप असल में वही समझते हो। सोशल मीडिया पे जो कुछ हो रहा है ये एक वक्ती तौर पर आप इससे भी आपसे पूछते हैं कि सोशल मीडिया का क्या फ्यूचर है, आपसे जरूर पूछेंगे क्योंकि सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पे आप एक्टिव हैं। बिल्कुल, मैं वही बताने लगी, सोशल मीडिया मैं आपके पूरी बात में आपको मीडिया के लोग ही ज़ुहैब बिल्कुल जी ज़ुहैब, अच्छा चल यार कोई बात नहीं, ज़ुहैब ज़ुबैर क्या है, ज़ुहैब। हाँ जी, रहमान के सोशल मीडिया एक्चुअली जो है ना ये फॉलोअर्स की दौड़ लगी हुई है। वो कहता है कि उसके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, उसके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं। एक्चुअल जो है ना सोशल मीडिया को इसलिए यूज़ किया जा रहा है फॉलोअर्स के लिए। आप मुझे ये बता दें कि फॉलोअर्स किसी के रहते हैं? आज जो फॉलोअर्स आपके हैं वो कल आपके नहीं किसी और के होते हैं, तो हम उनके पीछे क्यों भाग रहे हैं? हम ये क्यों नहीं देखते कि हमें क्या करना है? हम ऐसी पोस्ट डाल देते हैं कि जिसका कोई मकसद नहीं होता, बस ये है कि वो वायरल हो जाए। बिल्कुल, लेकिन अक्सर आप शो देखेंगे ना तो उसमें कोई भी गेस्ट हो तो पूछा जाता है आपके कितने फॉलोअर्स हैं। एग्जैक्टली, मैं उसी पे बात कर रही हूँ, पूछा जाता है। इसके पीछे अभी कुछ दिन पहले किसी ने ट्वीट किया हुआ था और वो यही बात कर रहे थे कि ये फॉलोअर्स आपके फैन नहीं है। बिल्कुल, ये कभी फैन आपके हो ही नहीं सकते। आपकी बात में मैं एक चीज़ ऐड करूँ चंदन, बहुत खूबसूरत आपने बात की है, आपका नॉलेज भी इसमें ज़बरदस्त है। जो सोशल मीडिया और इसका है फिजिकल फॉर्म, जी बिल्कुल, मतलब सोशल मीडिया के अंदर आप
सोशल मीडिया गलत नहीं है, इसका यूज़ गलत एग्जैक्टली वही मैंने कहा। इसमें ये है कि अब जिस तरह हमारी 20 लाइब्रेरीज हैं, हमने अपने पेज बनाए हुए हैं ई लाइब्रेरी रावलपिंडी के नाम से, हम उस पर अपने इंफॉर्मेशन देते हैं। अब इसी तरह कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने PCS CSS की उन्हें पेज बनाया, घर बैठे MCQs बच्चे उसको देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। आपको ये देखना चाहिए, मैंने इस पे जो है ना पूरी 1-2 दिन का सेशन कराया है। बिल्कुल मेरी लाइब्रेरी के अंदर 1 साल के अंदर 120 प्रोग्राम, ट्रेनिंग, वर्कशॉप, सेमिनार मैं करवा चुका हूँ, और ये मैं ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कोई आके चेक कर ले। इसी तरह का एक टीवी है तो LED मुझे मिली थी टीवी के तौर पे, मैंने उसको पब्लिक के लिए रख दिया, और हम पावर पॉइंट में उस प्रोग्राम को बनाते हैं, उसको वीडियो में कन्वर्ट करके वो उसको चला देते हैं। उसमें बच्चे हैं, उसमें पॉलिटिशियन है, इवन कि मैंने वहाँ एक बुक फेयर किया, बिग इवेंट था माशाल्लाह। मौजूदा जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है इसके 7 मिनिस्टर आए, वेरी गुड, वेरी तो वहाँ उनसे उनको सिर्फ किताब दोस्ती की तरफ लाना है, हमने लाना है। बिल्कुल ऐसे। अगर देखिए कोई काम है, आपने पेन लेनी है देन काम होना है, आपने हमें बुलाया ना, ये प्रोग्राम चलेगा, लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन जाएगी, आपके लिए सदका जारी है। और दूसरी बात है, जब आप पेन नहीं लेते, आप अपनी सीट पे बैठे जाओ, मेरे तक राब्ता ना होता, संदल तक राब्ता ना होता, ये हमारे गुलकार हैं, तो कैसे कैसे हम आगे चल सकते? बिल्कुल ऐसे। ज़ुहैब आपकी तरफ इंफॉर्मेशन जो है आपकी तरफ भी आते हैं, बिल्कुल वो ना वो नाराज हो जाए क्योंकि वो काफी देर से बिल्कुल नहीं, तो लोगों ने कहना प्लीज ये मुझे ई लाइब्रेरी का ना एड्रेस दे, मैं वहां जाना है। बड़ी अच्छी बात है, लोग ऐसा कह रहे हैं। ज़ुहैब मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो सर ने जो बात की है ना, वो बहुत डेप्थ में बात कर रहे हैं माशाल्लाह। हम लोग तो हर जगह पे जाते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, आपसे अपने सॉन्ग सुनाते हैं, मैं अपनी बातें करती हूँ, बट ये जो बात है ना, अभी इस वक्त बहुत सारी खातून जो हैं टीवी के आगे बैठी हैं, उनके बच्चे हैं, उनकी लाइफ के लिए जो इन्होंने मैसेज दिए, ये बहुत जरूरी था। हो चुके हैं बच्चों के साथ-साथ बहुत से न्यू टैलेंट भी ऐसा बैठा है जो संदल को देखना चाहते हैं। सोशल मैं फिर वही बात कर रहे हैं ना, आपने कहा कि सोशल मीडिया पे सब कुछ फिल्टर जितने आ चुके हैं, यकीन माने मेकअप करने की जरूरत नहीं है। नहीं आप वो नहीं, एक मजाक से हटके। अच्छा, इसमें एक नई बहस की तरफ ये हमारी चली जाएगी। अभी हम ज़ुहैब की तरफ आते हैं और ज़ुहैब से पूछते हैं कि ज़ुहैब आप बताएं कि आपने बताया कि जैसे कि अभी आपके फैमिली में भी कोई सिंगर नहीं है और आपने इसमें आए, आपका पाकिस्तान का एक्सपीरियंस तो डेफिनेटली बहुत अच्छा रहा होगा। आप दुनिया के दूसरे मुल्कों में गए, वहाँ कैसा आपका मैं उस मुल्क में गया जहाँ पर आजकल वॉर चल रही है एक तरह, ठीक है। इंडिया में मैं होकर आया हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करके आया हूँ। और पंजाब ग्रुप ऑफ थिएटर के थ्रू मैं पाकिस्तान लाहौर से इधर सेलेक्ट हुआ। अल्हम्रा कल्चर कॉम्प्लेक्स कज़ाफ़ी स्टेडियम से मैंने जो है वो मेरे टीचर हैं, मैं उनका हमेशा नाम लेता हूँ, इश्तियाक जाफरी साहब मेरे बड़े हैं, उनसे मैंने सीखा। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह उनकी शफ़क़त में बहुत सारे इस तरह के इवेंट्स हैं जो पाकिस्तान से बाहर भी कर रहा हूँ। और सोशल नेटवर्किंग की जो बात हो रही थी ना, आप बिलीव कीजिए जितना सोशलाइज मैं हूँ ना इस वक्त, बहुत सारे लोग मुझे जहाँ बहुत सारे अभी फ्रेंड्स मेरे फैंस मुझे देख रहे होंगे और वो यही सोच रहे थे कि यार ज़ेबी बस तुम आ कब रहे हो, टेक्स्ट आ रहे हैं यार तो यही वो जो बात कर रही थी कि इट्स अ वेरी शॉर्ट वे, एक बहुत शॉर्ट वे बन चुका है। मतलब अब किताब तो आप खोलेंगे तो आप पढ़ेंगे, रीडिंग करेंगे। ज़ुहैब जो है अभी कुछ देर पहले इसी टॉपिक से चेंज करवाना चाह रहा था, लेकिन मैं इसलिए लेकर आया जो है मैं फिर से वही बात करूंगी, जो नॉलेज आपको किताब से मिलेगा वो सोशल मीडिया से। ये मैं रिलेट करता हूँ इनके सोशल मीडिया के साथ किताब जरूरी है, मैंने बात की है, अभी मैंने बात की है। मैं ना जो है ना इस हमारे जो व्यूअरशिप है ना वो गाना भी सुनना चाह रही है, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा हमारे पास आ रहा है ज़ुहैब के बारे में, क्योंकि डेफिनेटली लोग आपको देख रहे हैं और वो सवाल बार बार जो है कर रहे हैं। एक तो वो ये पूछना चाह रहे हैं कि आपकी नेक्स्ट एल्बम जो है कब आ रही है, और अभी इसके बाद फिर आप गाना कौन सा सुना रहे हैं? अच्छा, इसके बाद मैं आपको सुनाऊंगा मेरा बड़ा फेवरेट सॉन्ग है साहिर अली बग्गा साहब का, मैं वो दुनिया हूँ जहाँ तेरी कमी है साइयाँ। और ये गाना आपको हम ये चाहेंगे कि आप जो है सरप्राइज भी कर सकते हैं, एकदम गाने को आप चेंज भी कर सकते हैं, हम ये चाहेंगे बिल्कुल, क्योंकि शायकीन जो है ना वो जो उसको पसंद नहीं करते चेंज ना कर ले सिंगर के उसके अंदर। हाँ जी, तो और जो आप क्वेश्चन कर रहे थे वो जरा दोबारा कर ले ताकि मैं आपको जवाब उसका ये चाह रहा हूं। बिल्कुल ऐसे ही है। आपकी नई एल्बम कौन सी आने वाली है ये बता दीजिए। जिंदगी के नाम से हो रही है। चलिए आप इस तरह करें कि पहले आप गाना सुना दें फिर आपकी एल्बम, क्योंकि ये जो है ना जरूर बिल्कुल ये तो फिर और में हम बाद में बात करेंगे जिसका किसी को पता नहीं। और इस गाने पे संदिल मुझे ज्वाइन करेंगे आगे।
कोर्स, बिस्मिल्लाह जी। अच्छा, वैसे मैं चाहूंगा कि हमारी मर्जी का भी गाना होना चाहिए ना, हमेशा सिंगर की या शायकीन की मर्जी। तो जीना वाला जो गाना है आपका काफी वो एक्टिव है सोशल मीडिया पे भी, ओवरऑल भी, तो मैं चाहूंगा कि वो वाला गाना ठीक हो गया। आतिफ बाय आतिफ, या श्योर, चलिए। मुझे लगा हमिंग। अच्छा, मैं ये बहुत कम लोग जो है ना इसको प्रॉपर कर पाते हैं सुर में। आप बहुत सारे लोग हैं वो करते हैं हमिंग, अल्लाह मुझे माफ़ करना और सब सुनने वाले सिंगर सब माफ़ करना, बट हमिंग जो है ना उसमें असल पता चलता है फीलिंग का। अभी जितने भी आज जितना उसका नाम बिगाड़ा, लेकिन उसने ज़ुबैर, सुन लो मेरी बात, जब ये मेरी हमिंग की तारीफ कर रही तो तब ये किया, तो फिर मैं ज़ुहैब से ज़ुबैर पे गई। ज़ुबैर आज ये भी लोग नहीं, ज़ुहैब याद रखेंगे। चाहूंगा कि आप अपनी लाइफ का कोई फनी मोमेंट बताएं, क्योंकि सबकी लाइफ में कोई ना कोई फनी मोमेंट होती है, और आपकी वैसे शोबिज़ में है तो कोई आपकी लाइफ में कोई फनी के ओवरऑल शोबिज़ से या शोबिज़ से हटकर दो वाक़ये जो बहुत मज़े के मुझे याद है। एक तो मैं अपने ना खाला के घर पे गई थी कराची, तो जो उनके ससुर और सास जो थी ना बहुत ज़्यादा एजड थे और शबरात थी, तो उनके घर में बड़े डिसेंट लोग थे कि आवाज़ भी बात भी करते थे, तो इतनी स्लो आवाज़ में बात, धीमी आवाज़ में कि दूसरे को समझ नहीं आती थी। अब छोटे छोटे बच्चे, मैं भी छोटी थी, तो हमने कहा कि क्या करें हमें कि इनसे कैसे जान छूटे ना। उधर से एक इतना सा वो क्या कहते रोशनदान बना हुआ था जहाँ पे वो माई बाबा जो थे ना उधर बैठे हुए थे। तो मैंने कहा क्या करें, जो कुछ ना कुछ ऐसा है, ये हमें रोज़ तंग करते, बोलना नहीं है, ये नहीं करना, वो नहीं करना। वो जिनके हम गए हुए थे वो भी था। मैंने कहा क्या हम गूंगी हैं, बहरे हैं क्या, हम इशारों से बातें करते हैं। मैंने क्या किया, हम लोग, मैं और 2-3 और बच्चे जाके ना हमने वो चूहे लेकर आए, वो टक 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 वो लिए, लेकर जी नीचे ईंटें रखी, पीछे वाली गली में गए, ईंटें रखी, वो जहाँ पे वो रोशनदान था वहाँ पे जाके उनके ऊपर आग लगा के हमने अंदर फेंक दी। क्यों हमें रोकते थे? एक तो मैंने ये पता चल गया था कि आपने किया ही नहीं पता चलता था। आप शरारती हैं, एक शरारतें सुन ले, बिल्कुल ये मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है? तो और कहाँ जाए, लड़कियों के पीछे पड़ते हैं और किसके मैं लड़की नहीं हूँ, पाए ना, मैंने माफ कर दो जी। अच्छा, एक मजे की और ये बात जी जी प्लीज, और ये बचत होगी, पर ये इस वक्त बताने में शायद इतना फनी नहीं लग रहा, जो उस वक्त था कि उनके अंदर काफ़ी चीज़ों में आग भी लग चुकी थी। वैसे बच्चों को ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए, जो मैंने चीप हरकत की नहीं करनी चाहिए। उसके बाद बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं शूट पे, अक्सर ऐसे होते हैं। अभी मेरा एक सीरियल था तो उसमें मैं और निताशा, इस साइड पे मैं खड़ी, उस साइड पे निताशा खड़ी, लकड़ी की सीढ़ी है, ठीक है, तो उस पर खड़े होकर ना हम दोनों बातें कर रही हैं, पड़ोसन बनी हुई है ना, तो हम बातें कर रहे हैं क्या है, ये है, वो है। तो अभी नीचे जिस लड़के ने सीढ़ी पकड़ी हुई थी ना, वो एकदम से कहीं बात सुनने लग पड़ा दूसरी, वो सीढ़ी ऐसे गई, मेरा वेट कम था तो उसने जल्दी से आके दूसरे लड़के, दोनों ने सीढ़ी पकड़ी, क्योंकि मैंने पकड़ा ऐसे हुआ था। वो एक वाक्य बहुत हुआ। उधर निताशा थी, निताशा तो बच गई क्योंकि वो बल्कि थी और उसने ज़्यादा मतलब जोर से पकड़ा हुआ था, उसके पास स्पेस भी थी, तो मैं तो बिल्कुल गई। एक ये वाकया हुआ। शेर अफजल मलिक साहब की तरफ चलते हैं, क्योंकि वो एजुकेशनिस्ट के अलावा सर और क्या है, एक अंदर जो हर इंसान कहता है दिल तो भी बच्चा है, तो अभी वो दिल में वो बच्चा है, कोई बुक्स के अलावा भी कोई। बचपन में जो है ना मेरी आवाज़ भी अच्छी थी, मैं कौमी तराना और जो लपे आती है दुआ बन के, अच्छा, ये मेरे टीचर जो थे वो उसमें मुझे स्पेशल, हमारे 3 दोस्तों का एक ग्रुप था, हम ही पढ़ करते थे, मतलब 1st क्लास से लेके 5 तक। उस वक्त नर्सरी प्रेप ये नहीं होता था। तो उसके अलावा जो उस वक्त जो अताउल्लाह सिंगर थे बड़े मशहूर थे, सबको बड़े पसंद है। उनकी एक गज़ल थी, अच्छा, इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा, इधर जिंदगी किसी की दुल्हन बने। नहीं तो आप क्या सोचते हो? यही तो बात सुनने वाली है जी। उधर क्या सोच रही होती थी? जिंदगी का जनाजा उठेगा, उधर जिंदगी किसी की दुल्हन बनेगी। अब बस ये बता दें वो दुल्हन बनी थी? ना बात तो ये जो आपने गाना नहीं सुना,
उसमें ये ये सवाल था, असल उसमें ये था कि एक हमारे टीचर थे, तो वो स्पेशल उनको ना ये अच्छा, छोटे होते थे हम उस वक्त, तो ये भी बाज़ औक़ात मुझसे बहुत सुनते थे। तो मतलब इस तरह का अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फिर जो आपस में कंपटीशन होता था बच्चों का, बस में अदब के प्रोग्राम होते थे, जो कि आजकल नहीं है। आप मेरे सामीन अक्सर कहेंगे पूरे प्रोग्राम में सर आपके मुंह पे हंसी नहीं आई, ये जिंदगी दुल्हन बनेगी, इसके बाद से आपने मुस्कुराना शुरू कर दिया। वैसे दुल्हन बात की है, जो ये शेर व शायरी है या जिस तरह गजलें आप बता रहे हैं, दिलचस्पी है, तो जिंदगी में कभी कोई ऐसा क्रश हुआ जिसकी वजह से ये शेर व शायरी का जो है नहीं इंटरेस्ट पैदा हुआ? क्योंकि ये विदाउट क्रश ये जो है ना ये तो मुस्कुराने वाली बात है कि वो कर ही जाए, क्योंकि उन्होंने घर भी जाना है। सिर्फ एक शौक था वो किताब पढ़ना। अभी मेरे पास टाइम हो थोड़ा बहुत तो मैं किताब पढ़ लेता हूँ। वेरी गुड। मैं सफ़र में होता हूँ तब भी मैं किताब पढ़ लेता हूँ। और मैं किताब पढ़ने वालों को ये ज़रूर कहूँगा कि ज़रूरी नहीं, मतलब देखते हैं कि जनाब ये तो बहुत मोटी किताब है, ये मुझसे पढ़ी नहीं जाती, ये एक बड़ा मसला है लोगों का। तो मैं उनको एडवाइस करूँगा कि आप रास्ते में जा रहे हैं ना, कोई कागज़ का टुकड़ा पड़ा है उसको भी पढ़ना शुरू कर दें। और अगर मज़ीद इसको करना है तो माशाल्लाह सारे लोग भी हैं मुसलमान, हम सुबह नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ने के बाद कुरान मजीद उठाएं, वहाँ से सिर्फ एक रकू पढ़ें, ज़्यादा नहीं, एक रकू पढ़ें और उसको तर्जमे के साथ पढ़ रहे हैं। इतनी खूबसूरत स्टोरी किताब मैंने दुनिया में देखी नहीं। बेशक, और उसके अंदर जब आप एक रकू पढ़ेंगे आपको खुद बहुत दिल करेगा कि यार मैं अगला भी पढ़ूं, आगे अल्लाह ने क्या। अच्छा सर, इसी के ऊपर बात कर लेते हैं। आपने जितना ज़बरदस्त बात की, आपको नहीं ये लगता कि लैक ऑफ टीचर्स हैं, उस जो आजकल के टीचर हैं जिन्होंने अपने इस शोबे को प्रोफेशन को बिजनेस बना लिया है, और आपके दौर में जो उस्ताद थे वो बड़े अच्छे तरीके से अपने बच्चों को गाइड करते थे, क्या डिफरेंस देखते हैं? हाँ, इसमें देखें ना, इस सोसाइटी में किसी फर्द वाहिद को आप जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। हम लाइब्रेरियन भी उसमें हैं। मैंने पहले बात की ना कि अगर टीचर नहीं आता, बच्चे स्कूल नहीं आते, तो हम उठ के अपनी सीटों पे स्कूल चले जाएं। हमारा कोई पर्दा नहीं है प्रिंसिपल से या हेड मास्टर हमें वहाँ बिठा नहीं लेगा, हम उन्हें कहेंगे यार आए हमारी लाइब्रेरी का विजिट करें। हाँ, जहाँ तक आपने टीचर की बात की, एक मैं बात ज़रूर करूँगा आपके चैनल के तवज्जुह से कि हमारा जो मेथड है, टीचिंग ऑफ मेथड, वो इस तरह का है कि हमने बच्चों को टेक्स्ट बुक्स पे लगा दिया है, नोट्स पे लगा दिया है, और शॉर्टकट पे लगा दिया कि बेटा ये पढ़ लो, बस आपने पास होना है। अच्छा, अगर हमारा टीचर फर्स्ट क्लास से लेके हायर एजुकेशन तक वो बच्चे को रोज़ाना की बेस पे एक असाइनमेंट दे और उस सब्जेक्ट के रिलेटेड दे। अच्छा, जब असाइनमेंट देगा उसकी किताब में तो नहीं होगा, वो जो है लाइब्रेरी का रुख करेगा। जब लाइब्रेरी का रुख करेगा तो हर टॉपिक पे कोई ना कोई किताब वो पढ़ेगा, वो किताब का टाइटल देखेगा, आथर देखेगा, उसके कंटेंट देखेगा, एक चैप्टर ही पढ़ेगा तो अपनी ज़रूरत के लिए पढ़ेगा। तो मेरी ये टीचर्स के साथ ये रिक्वेस्ट है। अच्छा सर, वो जरूर मेरा आपसे क्वेश्चन है कि कितने फीसद लोग आ रहे हैं अभी इस वक्त लाइब्रेरी में? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमने तो, जो मैं अपनी ज़ात की बात करूं, आप किसी वक्त तशरीफ़ लाएं, मेरे मेहमान बने, साथ मरी है वो भी हम आपको एंजॉय कराएंगे। अच्छा, तो मैं इसलिए पूछ रही हूँ ताकि सुनने वालों को, देखने वाले को पता चले और उन्हीं के हिसाब से। किताब से मैडम लोग अभी दूर नहीं हुए, ये गलत कंसेप्ट है, लेकिन कम हो गए। किताब से कभी दूर हो ही नहीं सकते, ठीक है। उसमें हमारे पास जो है 1 साल 1.25 साल हमें होने वाला है, तो तकरीबन 5000 हमारे मेंबर बन चुके हैं। अच्छा, उसके अलावा जो डेली रूटीन है 300-400 बंदा जो डेली विजिट करता है और डेली बेस पे पढ़ता है। और मेरी लाइब्रेरी में ये पोजीशन है कि पिछले दिनों मैंने अपने डिपार्टमेंट को कुछ पिक्चर भेजी हैं कि मेरे पास जगह नहीं थी, लोग वापस जा रहे थे, तो बच्चियों को मैंने पूछा, और वहाँ मैंने, हालांकि मुझे वो कहा नहीं गया, वहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा है कि गिलगित बल्किस्तान की बच्चियाँ आती हैं, कश्मीर से आती हैं, हर कल्चर होता है वहाँ। तो मैंने एक सेपरेट लेडी सेक्शन भी बनाया हुआ है ताकि अगर कोई सेपरेट बैठना चाहे तो उसकी प्राइवेसी। बिल्कुल सर, मैं आपसे इसके बाद जो है ना मेन क्वेश्चन आपसे टीचर्स के बारे में करना चाहूँगा कि पहले एक वक्त जो टीचर थे वो साइकिल पे आते थे, उनकी बहुत रिस्पेक्ट होती थी, और आजकल के जो टीचर हैं वो स्टूडेंट से डरते थे। इसके ऊपर आऊँगा, लेकिन मैं ज़ुहैब की तरफ चलता हूँ क्योंकि ज़ुहैब की भी शरारतें सुन लें, क्योंकि उनकी शरारतें जो है ना वो अभी बाहर आने की कोशिश। जी ज़ुहैब बताइए प्लीज़ अपनी। बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो आपको एक चीज़ बताता हूँ बड़ी। सबसे पहले तो मेरी वालदा मुझे देख रही होंगी, अम्मा आई लव यू, ठीक है, आपके लिए लगा दो बस। अम्मा को लगाऊँ ना, क्योंकि उन्हीं की तो बात बताने
तो अम्मा जो है वो बहुत ज़्यादा केयरिंग है। कोई बंदा भी ख़ानदान में हो, बाहर हो, किसी ने कह दिया ना ये आपका बच्चा बहुत शरारती है, बड़ी शरारतें करता है, ठीक है, अम्मा ने कहा बस ठीक है, करने तो कोई मसला नहीं। और यही वो जो आप बता रहे हैं ना साइकिल वाला कॉन्सेप्ट, और ये सारे कॉन्सेप्ट से हम होकर आए हैं, हम गए हैं। मैं सेंट्रल मॉडल स्कूल लोअर माल में पढ़ता था, नंबर 1 में। तो वहाँ पर जो सर बता रहे थे कि बज़्म अदब के शोज़ ये, तो हम लोगों को स्पेशली इस्लामाबाद कन्वेंशन हॉल भी लेकर गया। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ का भी एजाज़ हासिल है कि हमारे जो सदर साहब पहले रह चुके हैं, मुशर्रफ साहब, उनके सामने परफॉर्म कर चुका हूँ, इमरान खान साहब के सामने मैं अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्म कर चुका हूँ। तो ये सारी चीज़ें आप यूट्यूब पे अगर मेरा आप देखें, मेरा फ़ैन पेज ज़ुहैब खान सिंगर, तो आपकी शरारतें सुनना चाह रहे हैं, आपके पास शरारतें खत्म हो चुकी हैं? शरारतें नहीं खत्म हुई, आपको बता रहा हूँ, चीज़ें बता रहा हूँ, ये तो इन्हीं में तो शरारतें हैं। अच्छा। कि मैंने बेसिक शरारतें जो की है ना वो सीखने की हद तक की है कि मैं कुछ सीखूं अपनी शरारतों से। बस ऐसी शरारत ना करूं कि कोई डिसअपॉइंटेड हो जाए, कोई हर्ट हो जाए मुझसे, जैसे कि ये हुई हुई है। जुबैर के अलावा इनको नाम ही नहीं कोई याद आ रहा। ये अब खुद से मुझे याद क्या था, ज़ुहैब। ये देखिए अभी मैंने तब से सोचा, यही सोच रही थी ज़ुहैब। अब आप ये देखें, बेसिकली इनकी इन अल्फाज में भी एक शरारत है। अरे शरारत मत करो, शरारत बहुत महंगी। बिल्कुल सर, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। अभी ज़ुहैब ने एक बात की, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आज का, जैसे वो कह रहे हैं कि पेरेंट्स जो हैं वो बड़ा इस मामले को लेकर कॉन्शियस है कि हमारे बच्चों को कुछ ना कहा जाए। और हमारे वक्तों में मतलब कि अगर थोड़ा सा पीछे चले जाएं, 7-8 साल भी पीछे चले जाएं, तो टीचर को कहा जाता था पेरेंट्स की तरफ से, हमें सिर्फ हड्डियाँ आपने देनी है, बाकी सारा कुछ आपका है। तो ये क्या असल में ना इसमें 2 इशू आ रहे हैं। ठीक है, हमारे जितने भी पेरेंट्स हैं वो यही चाहते हैं कि मेरा बच्चा जो गोल्ड मेडलिस्ट बने, ठीक है, मेरे बच्चे की पोजीशन टॉप आनी चाहिए, ठीक है। अब उन पेरेंट्स से मेरा आज ये भी सवाल है कि जो ये अपने बच्चों को कहते हैं, उन्होंने कितने गोल्ड मेडल लिए अपनी लाइफ में, उन्होंने क्या किया? नंबर 1। दूसरी बात ये है कि मैं आपको बताऊं 80% लोग आप पूरी दुनिया में चेक कर लें, वो गोल्ड मेडलिस्ट नहीं है, बिल्कुल, वो 2nd डिवीजन लोग हैं। और उन्होंने बड़े बड़े अपने इदारों में बड़ा नाम पैदा किया, बड़े बड़े पॉलिटिशियन बने, बड़े बड़े उन्होंने अपने साइंटिस्ट लोग बने। जो 20% लोग गोल्ड मेडलिस्ट हैं, आप बिलीव करें उन बेचारों के अंदर पेरेंट्स ने या टीचर ने कॉन्फिडेंस ही नहीं दिया। बिल्कुल। अब मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं आपको क्लियर बात करूँ कि मेरी मैट्रिक से लेके मैंने MPhil किया लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस तक, वेरी नाइस। MA तक तो मेरी 2nd डिवीजन है, और गलती से मेरा 3.7 MPhil में कैसे आ गया, शायद मैं बड़ा हो गया या जनरेशन बदल गई, न्यू जनरेशन में आ गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने अभी आपने नंबर्स की बात की है, जैसे आपने कहा 2nd पोजीशन। देखिए पेरेंट्स भी, हमारे पेरेंट्स भी और ओवरऑल इस वक्त सोसाइटी के पेरेंट्स ये कहते हैं कि जैसे अभी आपने कहा कि बच्चा गोल्ड मेडलिस्ट बने, गोल्ड मेडल, ये नहीं कहते कि फलानी पर्सनैलिटी वो पर्सनैलिटी बने, उस कैरेक्टर को अडॉप्ट करे, अच्छा इंसान बने। एक चीज़ मैं और मतलब एज ए जॉक बताऊँ बात को, कि जब हमारा बच्चा क्लास में आता है, जी हाँ कितने मार्क्स हैं जी, इतने मार्क्स हैं, बहुत कम है जी, इतने हैं इतने, थोड़ी देर बाद हम पूछना शुरू करते हैं, अच्छा जो फलां आपका फ्रेंड है उसके कितने मार्क्स हैं, अच्छा फलां के कितने मार्क्स हैं, जब उनके कम होते हैं, हाँ ठीक है आपके बिल्कुल सही। जब रिजल्ट आता है, एक बात करना चाहूँगी कि ये जो माँ बाप हैं ये गलत करते हैं। पहले नंबर पे तो ये पहले तो उनके ऊपर फोकस ही नहीं करते कि हमारे बच्चे कर क्या रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, बस ये देखते हैं कि ये अकेडमी जा रहे हैं, ये स्कूल जा रहे हैं। इससे हट के ज़्यादातर आपने देखा होगा कि नहीं पूछते बच्चों को। हाँ, बस ये जब देखते हैं कि रिजल्ट आने वाला तब बच्चों से पूछा जाता है। और दूसरे नंबर पे आप चाहते हो कि आपका बच्चा डॉक्टर बने, उसकी सोच डॉक्टर नहीं है, तो आप उसको ज़बरदस्ती कैसे बना सकते हैं? अगर आप उसके ऊपर छोड़ दें, वो देखे कि उसका सोच क्या कहती है, उसका माइंड में है क्या, उसको वैसा ही करना चाहिए। देखिए जैसे कि हम ज़बरदस्ती की शादी, जब हम ज़बरदस्ती की शादी बच्ची या बच्चे की करवा देते हैं तो कितनी देर तक चलती है, अगर चलती भी है, लॉन्ग टाइम चलती भी है, पर उनमें वो रिलेशन नहीं रहता। यही बात मैं आपकी ऐड करना चाह रहा हूँ कि जब बुक रीडिंग की बात आती है, बुक हैबिट्स की बात आती है, तो मैं अगर मतलब मैं साइकोलॉजी को पसंद करता हूँ या मैं रिलीजन को पसंद करता हूँ या मैं किसी ऐसे टॉपिक को, मैंने वही किताब घर लानी है। नहीं, आपके अगर 4 बच्चे हैं या 2 बच्चे हैं, मैं आज ये भी पेरेंट्स को कहूँगा, पहली बात यह है कि हम टाइम नहीं देते बच्चों को। कितना टाइम देते? आप बिलीव करें, हर घर के अंदर
4 मोबाइल हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, के पास एक बच्चा उधर मोबाइल कर रहा है, दूसरा उधर। अच्छा पेरेंट्स भी बैठे हैं, पेरेंट्स भी कर रहे हैं। अच्छा आप उसको टाइम नहीं दे रहे, नंबर 1। जो उसको चाहिए था, जो आप बात कह रहे थे ना पुराने दौर की, नानी दादा की प्यार की बातें, गूगल की बात, तो हम टाइम नहीं देते। दूसरी बात ये है कि क्या हम अपने बजट जो मंथली हमारा है उसमें नेट का 2000 पैकेज तो अनलिमिटेड कराते हैं। कभी हमने 500 की किताब उसमें रखी है, वेरी गुड, कि जी हम 500 की, उसको छोड़ें। जो बच्चे से पूछें कि बेटा आप जो किताब आप कहेंगे वही मिलेगी। दूसरे महीने में आप कहें बेटी है तो उसे कहें बेटी जो आप पढ़ना चाहती हैं, नावल पढ़ना चाहती हैं, फिक्शन ड्रामा पढ़ना, कुछ पढ़ना चाहती हैं, रिलीजन पे पढ़ना चाह रही हैं, इंटरनेशनल रिलेशन पे, बेटा आपकी मर्जी की किताब होगी। साल में कितनी किताबें? 12 किताबें बन जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा 2 साल 3 साल बाद आप देखेंगे कि आपकी एक मिनी लाइब्रेरी बन जाएगी। बच्चे तो और यही रीडिंग हैबिट्स है। फिर क्या करें, आप जैसे दोस्त जब आते हैं घरों में, आप बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं, आप अपनी उस मिनी लाइब्रेरी के सामने ले जाएं, उन्हें कहें जी इरम आप देखें आपको जो किताब पसंद है आप ले लें, आप पढ़ें और इसको आगे फैलाएं। ये कल्चर। अब इवन कि हम देखें शादियों में मेले साथ में मिला नजम सेठी साहब, ये जो आप लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं, आप उनकी कभी लाइब्रेरी देखें जाकर, उनके पास बहुत सारी बुक्स की कलेक्शन है। और ये जो बता रहे हैं डेली लोग विजिट करते हैं, आपको पता भी होगा नजम सेठी साहब का काफ़ी बड़ा उनका एक है। तो मैंने वहाँ देखा और मैं लिटरली मैं भी हैरान हो गया यार, इतनी इमरान खान साहब हर दुनिया जहान के बंदे बशर, चाहे वो ब्रिटिश। आज तो वैसे भी आप परेशान और हैरान रहेंगे क्योंकि एक तो नाम आपका गलत ले रही हैं, ऊपर से जी इनके तरफ फिर आ गया। लेकिन ज़ुहैब एक बात सर मैं ऐड करना चाहूँगी, आप किसी के घर जाते ना, एक अलमारी बनी होती है बुक्स वाली, कुछ लोग उसको रीड करते हैं, कुछ लोग उसको डेकोरेशन के लिए बना देते हैं कि हमारे घर में ये बुक्स पड़ी हुई हैं। मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे जो रीड नहीं कर रहे होते हमारे घर में। रीड उसकी वजह से है, उसकी मेरी सिस्टर, मेरी बड़ी सिस्टर इतनी बुक्स हैं, आपको हर किस्म की बुक मिलेंगी उसमें। वो जब भी माइंड जो भी दिल करता है वो बैठ जाती। मैं मुझे गुस्सा आता है कभी कभी ना, मैं कहती बस कर दे, अब कितना किताबी कीड़ा है, मैं ऐसे कहती चुप करके बैठ। और मैं उसमें ही मुझे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ बताती हैं कि ये देखो इसका ये मतलब है, ये चीज़ तुम्हें पता थी पहले? मैं कहती अच्छा, फिर मैं कहती हूँ हाँ ये बात। बहरहाल आपने अपने ऊपर कोई किताब लिखी है अभी तक? हाँ इंशाल्लाह लिख लूँगी। इनके ऊपर किताब तो लोग लिखेंगे। अच्छा संदर मैं आपके ऊपर आता हूँ और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने इतने करेक्टर किए, आपने काफ़ी प्लेटफॉर्म पे जो आपने प्ले किया, आप मुझे बताएं कौन सा ऐसा रोल है जो अभी तक आपको अपील करता है और आपका दिल करता है कि उस रोल को आप दोबारा रिपीट करें? रहमान शायद कि मैंने वो रोल अभी तक नहीं किया। मैं पहले भी काफ़ी चैनल्स पे ये बात कर चुकी हूँ। वैसे तो मैंने रोल बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स अपनी लाइफ में, इमेजिनेशन में है वो रोल, बिल्कुल है वो। एक जैसे अभी मैंने एक सीरियल किया था, क्या नाम था उसका, पता नहीं क्या उसका नाम आप भूल जाती है ना? हाँ नाम भूल जाती है। उसमें मुझे पीटीवी से मैंने जब काम किया, उससे मुझे अवार्ड भी मिला। उस बहुत हिट हुआ वो सीरियल, वो पेशावर पीटीवी से मैंने किया था। मुझे काम भी अच्छा लगा था, पर मेरे वो कहते हैं ना एक अंदर की सेटिस्फेक्शन आपको वो जो होती है, वो मुझे अभी तक शायद नहीं हुई। मैंने हर किस्म का करैक्टर किया, गरीब लड़की का किया, अमीर का किया, मतलब इस टाइप के सारे करैक्टर की। पर एक ऐसा करैक्टर है जिसमें इंसान की अंदर की हकीकत, जो असल एक्चुअल जो इंसान है वो नज़र आना चाहिए, वो मैंने नहीं किया। अभी जो है वो करैक्टर है क्या, हफरी तफरी का जो आजकल चल रहा है ना सिस्टम, कि आपने अभी भी मुझे ये देखिए कॉल्स आ रही हैं सेट पे, मेरी रिकॉर्डिंग है, मैंने उनको कहा था 12 बजे पूरे में आपके पास होंगे। हालांकि 1 घंटा मुझे भी जाने में भी लगेगा, आपके शुक्रगुजार हैं, 1 घंटा लगेगा, क्योंकि आप जितने प्यार से आप बुलाते हैं, असलम साहब जितने प्यार से कहते हैं, तो बंदा क्या कहते हैं कब्र में से भी उठ के आ जाता है जी हम आ गए वापिस। अच्छा संदर मुझे ये भी बताइएगा, अक्सर ऐसा होता है कोई ऐसा एक्टर है जिसके साथ अभी काम नहीं किया और आपका दिल है कि मैं करूंगी जरूर? एक्टर या एक्ट्रेसेस? जी एक हैं तलत हुसैन साहब, उनके साथ मैंने काम नहीं किया और उनको देखकर लोगों के साथ काम करना चाहती ताकि सीखें, अभी भी सीखें। जी मैंने पहले भी उनसे ही सीखा, उनसे टेम्पो मैंने एक बनाई, मैंने उनको देखा जब भी वो बात करते थे, बहुत सारे प्लेस ऐसे देखे उनके मैंने कि मैं उनको फॉलो कर सकूं, बट नहीं कर पाई। देखिए ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप ये कहें, मैं समझती हूँ मुझे आज भी कुछ नहीं आता, मैं आज भी स्ट्रगल में हूँ, आज भी मैं सीख रही हूँ। जिस दिन मुझे लगेगा कि मुझे ये चीज़ समझ में आ गई, ये नहीं कि सीख लूँगी,
समझ में आई, उस दिन मैं कहूँगी कि हाँ आज मैंने कुछ सीखा। बिल्कुल संदल, वही लोग कामयाब होते हैं जो सीखने के अमल में यार रहते मैं हैं। शॉर्टकट वे नहीं देखती। मैंने इरम कभी भी ये नहीं सोचा कि मुझे इस तरीके से ये काम या ये करैक्टर बड़ा करैक्टर मिल रहा है या ये लीड फलां लीड है, बिल्कुल वो उसके लिए मैंने काम करना शॉर्टकट नहीं। मैं कहती हूँ स्टेप बाय स्टेप काम करो, इज्जत से करो, ताकि लोग आपको याद रखिए। आप आज की बात एक याद रखिएगा, जो लोग शॉर्ट वे से आते हैं वो ऐसे आते हैं और ऐसे जाते हैं। जैसे कि सोशल मीडिया पे एक आप पोस्ट डालते हो, जैसे ही दूसरी तीसरी पोस्ट आती है तो वो आपकी पोस्ट गई। बिल्कुल ऐसे है। शॉर्ट वे वाले लोगों का मैं चाहूंगा कि ज़ुहैब की तरफ जाएं, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त भी आपको पता है उसमें देखना पड़ता है। अच्छा ज़ुहैब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा और आपसे पूछना चाहूँगा, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये सिंगिंग को आप अपना प्रोफेशनल करियर बनाना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, या फिर आप इसमें कोई और अभी अपनी हॉबी के साथ बता रहे थे और प्रोफेशनल के हिसाब से बता रहे हैं, दोनों को बताएंगे किस तरीके से लेकर चलेंगे? दोनों को साथ लेकर चलना मुश्किल होता है थोड़ा सा, क्योंकि जॉब करता हूँ तो थोड़ा मसला होता है। लेकिन ये है कि मुझे शौक़ इतना है और फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अब तो मतलब शोज़ वगैरह कर रहा हूँ तो इंटरनेशनल भी, तो फिर इतनी ग्रिप बन चुकी है कि अब तो प्रोफेशनली इसको इंशाल्लाह पूरा इरादा है लेके चले। और मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, बड़े मज़े की, मेरा पहला जो मैंने शो किया था ना, और तब आई वॉज लाइक अ जस्ट वर्किंग गाय, एंड एट दैट टाइम वो भी कोहिनूर के प्लेटफॉर्म से मैंने किया था। मुबारक हो। एंड आफ्टर दैट आई वेंट टू इंडिया। वो वीडियो आज भी यूट्यूब के ऊपर है, देखिएगा। और उस वक्त कोई पहचानता ही नहीं है मुझे कि वो मैं था। वो बहुत थिन सा था, बड़ा मतलब, क्योंकि बच्चे होते हैं आपको पता है। इसी तरह ज़ुहैब मैं बता रही हूँ, आज के शो के बाद आप ज़्यादा फेमस होने वाले हैं। डेफिनेटली। आपने बताया नहीं मेरे सोशल नेटवर्किंग का, लोगों को बताया ना। जी वो भी बताएंगे, लेकिन मुझे आप ये बताएं, अगर आप सिंगर ना होते तो क्या होते? सिंगर ना होता तो फिर मैं ड्राइवर होता। ड्राइवर होता? हाँ। और मेरे घर वाले मुझे गाड़ी चलवाते हैं, बस वो जिधर लेके जाना है गाड़ी, चलो बेटा चलो, इधर चले, चलो उधर चले, हर जगह करना अच्छी बात है। एक्सक्यूज मी। और बस फिर मैं ड्राइवर होता। और संदल क्या होती है अगर एक्ट्रेस ना होती तो? अगर मैं एक्ट्रेस नहीं होती तो शायद मैं कुछ भी नहीं होती। नहीं, एक होता है ना, एक ऑप्शन होती है, जैसे मेरे अब्बा चाहते थे मैं डॉक्टर बन जाऊँ, लेकिन मैं हर उस इंसान के काम आती जिसके कोई काम नहीं आता। मैं ऐसी इंसान अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐसे काम करती हूँ, बट उस वक़्त मुझे कुछ भी करना पड़ता है। मेरी एक आदत है, मैं छोटा सा एक मैसेज देना चाहूँगी और ये कहना चाहूँगी मैं दूसरे अगर लोगों आपके मैसेज को साथ लिंक में रखूँ और इसको पहले उसका गाना सुन लिया जाए, क्योंकि जो पीछे से हमारे जो व्यूअर्स हैं ना, वो आपको पता जिस चीज़ के ऊपर फोर्स करें, क्योंकि सब देख रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि अभी आप कौन सा गाना सुनेंगे कि फिर हमारी चॉइस पे चलेंगे। बिल्कुल, मैं चाहूँगा कि आप बोले चिट्टा चोला, क्या कहती हैं, क्योंकि जैसे ये गाना। जी सर, आपको उठना पड़ेगा सर आपके लिए। अरे आज तो वो जिस तरीके से उन्होंने उस्ताद को और उसको लेकर वो चल रहे हैं, जबरदस्त है। और सबसे बड़ी बात है, उनके अंदर के जज्बात हैं, वो चाहते हैं कि आवाम तक, लोगों तक ये बात पहुंचे। वो भी पहुंच गई है। इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा, उधर जिंदगी किसी की दुल्हन बनेगी। मेन मैसेज आपका पहुंच गया सर, डोंट वरी। शेर व शायरी जो है ना, वो सिलसिला इधर भी, जैसे आपने इरम ने सवाल किया था संदल से कि जी करैक्टर क्या होता है, तो उस हवाले से मैं थोड़ा सा उसमें, जी अगर आप टाइम है तो मैं चाहता हूँ कि आपकी तरफ आया जाए। रेडी हैं आप? इरम इस बार आप भी रेडी? जी जी, वो चिट्टा चोला। बिल्कुल ले सर जी। बहुत आला, जबरदस्त छा गए हैं आप तो माशाल्लाह। अच्छा, ये जो बेसिकली ये जो गाना है ना, ये गाना आपको पता है कि जितना एंटरटेनमेंट के साथ इसको गाया गया, लेकिन इसकी जो मिथ है ना, वो एंटरटेनमेंट वाली नहीं है। चलें, इधर वक्त हुआ है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आएंगे और संदल नवाज, ज़ुहैब और जनाब शेर अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। गुड मॉर्निंग कोहिनूर। वेलकम बैक जी। हमारे साथ मौजूद हैं संदल नवाज, ज़ुहैब खान और शेर अफजल साहब जी। सर, आपसे ये मैं पूछना चाहती हूँ, जैसे मैट्रिक का रिज़ल्ट आता है, बच्चों को बड़ी परेशानी होती है कि हमने मेडिकल में जाना है, इंजीनियरिंग, पेरेंट्स कह रहे होते हैं डॉक्टर बनना है, बच्चे सोच रहे होते हैं कि मेरे दोस्त तो इंजीनियरिंग में जा रहे हैं तो मुझे भी इधर ही जाना है। तो आप बताइए कि कैसे सिलेक्ट करना चाहिए अपना सब्जेक्ट? ये बड़ा ज़बरदस्त आपका क्वेश्चन है इस हवाले से कि हमारे यहाँ टैलेंट मौजूद है बच्चों के अंदर, नो डाउट,
लेकिन बात यह है कि हम डायरेक्शन नहीं दे पाते। बिल्कुल। तो डायरेक्शन जो है उस पर डिपेंड करना चाहिए कि बच्चा किस तरफ आपका जाना चाह रहा है। बिल्कुल। तो जहाँ आपका बच्चा जाना चाह रहा है, अगर आप वो डायरेक्शन उसे देंगे तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म करेगा। और इसमें ये मसला नहीं है, कोई बात नहीं, अगर आपके बच्चे के और बच्ची के मैट्रिक में नंबर इतने नहीं आए कि वो प्री मेडिकल में नहीं जा सकता, तो कोई बात नहीं, और आपके पास ऑप्शन मौजूद है। आप उसकी स्टडी करवाएं, जिस तरह भी करवाएं, आप उसको CSS की तरफ ले जाएं, उसको लॉ की तरफ ले जाएं, सिविल जज बन सकता है वो इसी तरह जो असिस्टेंट कमिश्नर बन सकता है, आगे अपने किसी भी सब्जेक्ट में जाके लेक्चरर बन सकता है। अभी हमने टीचर की बात भी, कितनी ज़्यादा हम इस पे फोकस कर रहे हैं कि हम टीचर वही बनाते हैं जो कहीं एडजस्ट नहीं हो पाते, हम कहते हैं जी टीचर बन जाए, लेकिन नहीं, अगर बाय चॉइस अगर आप अपने आप को स्टार्ट से लेके आए, MSc मैथमेटिक्स करें, MSc फिज़िक्स करें, मैथ करें, जो है बायो में जाएं, तो आप एक अच्छे साइंस टीचर भी बन सकते हैं। और ख़ासकर फ़ीमेल बच्चियों के लिए तो बहुत अच्छा प्रोफेशन है कि आप फीमेल वाली साइड पे आराम से जाएं। और दूसरा ये है कि ये रट हमें छोड़ देनी चाहिए। मैं तो इसके बल्कि मेरी ज़ाती राय में अब एक बच्चा या बच्ची पहले वो 5 साल लगाता है MBBS करता है, ठीक है, उसके बाद जितने तक वो स्पेशलाइजेशन नहीं करता उसको कोई डॉक्टर मानते ही नहीं। अच्छा, फिर स्पेशलाइजेशन में 2.5-3 साल, यानी 7-8 साल में अगर बच्ची है, ज़ाहिर है उसकी आगे शादी भी करनी है, 7-8 साल उसको हम डॉक्टर के चक्कर में डाले रखेंगे तो वो आगे कैसे परफॉर्म। इससे बेहतर है, अब मेडिकल में भी है, आप BDS करवा लें, डेंटिस्ट्री की तरफ ले जाएं, वो 4 साल की डिग्री है, तो बिल्कुल वो अपना अच्छे तरीके। तो ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका बच्चा, अब सारे तो एक दौर था सारे IT स्पेशलिस्ट बन गए, भाई स्कोप भी तो देखना है, अपनी सोसाइटी देखो, हमारा मुआशरा देखो, पाकिस्तान के अंदर देखें कि अगर हमारे पास इतने डॉक्टर सारे इकट्ठे हो गए कहाँ एडजस्ट करेंगे। इसी तरह फिर मैं किताब की तरफ ले आऊँगा कि हमने एक फ्रीलांसिंग भी शुरू किया हुआ है प्रोग्राम, जो रोजगार के हवाले से, वो भी PITB ने किया हुआ है। तो 3 महीने का हमारा कोर्स है, उसमें हम सिखाते हैं बच्चों को, जिसकी 16 ईयर स्टडी है, उसका बाकायदा एडमिशन फ्री है उसको ये सिखाते हैं कि थ्रू कंप्यूटर आपने पैसे कैसे कमाने हैं। ये जो रात दिन हम सोशल मीडिया है या स्मार्ट मोबाइल को, मेरे पास तो नहीं कमाए जा रहे, स्मार्ट मोबाइल को आप यूज़ करते रहते हैं, अगर वो कोर्स करें तो उसमें मेरी एक इंस्ट्रक्टर आई मेरे पास, तो प्रीवियस वीक में, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी आपने क्या कमाया है ताकि हम लोगों को बताएं। तो उन्होंने कहा जी मैंने 30,000 से लेके 80,000 मैं खुद भी कमा रही हूँ, सिखा भी रही हूँ। तो मतलब आप पॉजिटिव चीजें कितना देती हैं जी? टैक्स तो ये उसका पर्सनल मामला है ना। नहीं, मैं एक और इस क्वेश्चन के ऊपर आपसे ऊपर आना चाहूँगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी, कि हमारी सोसाइटी में ना एक चीज़ है पाकिस्तान में पूरे ओवरऑल, कि हम जो चीज़ देखते हैं ना उसी के ऊपर चलना शुरू हो जाते हैं। जैसे अभी पिछले चले जाएं, अगर लास्ट डेकेड में चले जाएं 2000 से लेकर 2010 तक, तो वो पूरा जो है ना ICS का दौर था, हर बंदा ICS में जा रहा था, ICS और उसके साथ साथ एक अकाउंट्स का MBA, ICOM, BCom। तो इसी तरह जैसे बिजनेस का भी अगर कोई देखें तो सारे, जो अगर किसी ने प्रॉपर्टी का काम शुरू किया है तो प्रॉपर्टी का ही काम शुरू, किसी ने मोबाइल का काम देखा तो मोबाइल का। हम अपने फ्यूचर को क्यों नहीं देखते, उसी लिमिटेड टाइम को क्यों देखते हैं? बड़ी खूबसूरत बात। इसमें मैं थोड़ा सा यहाँ कहूँगा कि आपको सबसे पहले अल्लाह ताला पे यकीन होना चाहिए, अपने आप पे यकीन होना चाहिए। अल्लाह पाक के कुरान जो अगर आप पढ़े ना तफसीर के साथ, आप सबको अल्लाह तौफीक दे, तो उसमें लिखा हुआ है कि वह तो इज़्ज़ो मन तशा व तो ज़िल्लो मन तशा, मैं जिसको चाहूँ इज़्ज़त दूँ, मैं जिसको चाहूँ ज़िल्लत दूँ। फिर दूसरी बात लिखी हुई कि इन अपना जिसका चाहूँ मैं रिज़्क़ बढ़ा दूँ, जिसका चाहूँ कम कर दूँ। तो अब यहाँ आ जाती है सूरत हाल आपकी बिलीव की, आपके यकीन की। जब आपको पता है कि ये आपका शोबा है, आप एंकर पर्सन है, अब ये तो नहीं कल आप उठ के आप कहें कि जी जनाब मैं इंडस्ट्री लगाता हूँ, नहीं, आपका नॉलेज जो है वो आप काम करें, जिसमें आपका एक्सपीरियंस है वो आप काम करें। ज़बरदस्त। अगर आपका एक्सपीरियंस है उसमें आपकी गलतियाँ होंगी, नाकामियाँ होंगी,
लेकिन वक्ती नाकामी होगी, उससे परेशान भी नहीं होना। जबरदस्त। अगर वक्ती नाकामी आपकी हो गई है, उसका एनालिसिस करें और देखें कहाँ नाकामी हुई है, उस नाकामी को दूर करें और मजीद आगे चलें, इंशाल्लाह आप कामयाब। बिल्कुल संदल, मैं इसी के ऊपर आना चाहूँगा। ये बात को अगर देखना चाहें तो बड़ी ज़बरदस्त बात है कि टाइम कोई भी चल रहा हो, लेकिन आपने करना वो है जो आपके ऊपर सूट और परफेक्ट है। अच्छा संदल, आपकी तरफ आते हैं, ज़ुहैब आपके साथ हैं और सिंगिंग का शौक जो है वो आज जो लग रहा है कि जो आपके अंदर एक वो सिंगर है वो आज सामने आएगा, कुछ गुनगुनाएंगी ज़ुहैब को देखे, क्योंकि that is just an imagination। बोले ना नहीं तो कुछ सिंगिंग में भी आप गुनगुनाएंगी जैसे कि अभी बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ज़ुहैब की वजह से कि ना जी, मुझे कहाँ पे गाना आता है, गाना जाना नहीं मेरे बस। नहीं, आप थोड़ा सा तो आप चाहेंगे, आप ज़ुहैब के सामने तो आपको गुनगुनाना ही पड़ेगा। बड़ा मुश्किल काम है, मुझे लगता है मुझे बैकग्राउंड सिंगर रखना पड़ेगा कि आगे मैं बैकग्राउंड पीछे बैठा वायर लगी हो जो बोलता रहे। जी 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 मैं गा रही हूँ। अच्छा संदल, बताइएगा जूनियर्स जो हैं आज आपके, तो वो रिस्पेक्ट करते हैं या वो वाला अब नई एटीट्यूड में रहते हैं कि हाँ हम भी तो काम कर रहे हैं, जैसे आप लोग रिस्पेक्ट करते थे अपने सीनियर्स की, जी मैम सर आप? अच्छा इरम, बहुत अच्छी बात की आपने। और मैं इस पे मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इस वक्त 80% लोग जो हैं जूनियर और जो सीनियर्स जो अभी काम कर चुके हैं, उनको ना तो रिस्पेक्ट करवानी आती है और ना ही जूनियर्स को रिस्पेक्ट करनी आती है। मैं अपनी बात बताती हूँ, मैं जिनके साथ भी काम करती हूँ, ये नहीं कि मैं अपनी तारीफ़ कर रही हूँ, सब लोग आपको यही कहेंगे कि मैं अपने जूनियर्स की, अपने पूरे स्टाफ की, छोटे से लेकर बड़े तक मैं हर इंसान की रिस्पेक्ट करती हूँ, ठीक है, और वो लोग मेरी रिस्पेक्ट करते हैं। दूसरे जो है वो ये कहते हैं कि ये संदल के पीछे पीछे रहते हैं, उसके लिए ये चाय लेकर आ रहे हैं, बिस्किट ले लेकर। तो जो हम आई विटनेस हैं कि जैसे आप हमारे चैनल पे भी आते हैं और माशाल्लाह हर बंदे से जो है ना, कैमरामैन से लेकर हर एक से आपका एक अच्छा खुद करवाते हो आप रिस्पेक्ट। मैं अगर उनके वो ज़मीन पे बैठ के खा रहे हैं, हमारे लिए स्पेशल खाना आता है, तो मैं कहती हूँ नहीं यार, मैं नोट कर रही होती हूँ कि वो लोग जो खा रहे हैं उनके दिल में ये चीज़ है, मैं कहती हूँ ये अच्छा नहीं बना हुआ, मुझे आपके साथ खाना है। तो मैं जाके ज़मीन पे वो जहाँ बैठे होते हैं मैं उनके साथ जाकर कहते हैं नहीं मैडम आप ये खाओगे, वो हमने वो थैली में वो खोल के, मैं कहती हूँ यार ये कितने मज़े का, वो एवं था बकवास, मुझे वो उसका मज़ा नहीं आया, तो वो कितना खुश होते हैं। मैं स्टूडियो में मैंने 5 फिल्में की हैं, ठीक है, मूवीज़ जो मैंने की हैं, बिलीव मी कि मैं बहुत अरसा हो गया मैं स्टूडियो में नहीं गई, आज भी वहाँ पर लोग मेरे इंतज़ार करते हैं कि ये कब करे, और बहुत सारे लोग मुझे ये बताते हैं कि हम दुआ करते हैं कि आप फिल्म करें। तो क्यों नहीं करी? नहीं, अभी जो हालात हैं जो हैं वो नहीं चल रहा, बन नहीं रही। पीटीवी की बात मैं बताती हूँ, पीटीवी तो हर जगह पे हम बात कर सकते हैं। फिल्म इंडस्ट्री की तो पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री तो बहुत ज़बरदस्त हो चुकी है इस वक्त। देखिए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो ठीक है, अगर आप काम को देखें तो जब वही चेहरे आपको टीवी ड्रामों में नज़र आएंगे, वही मूवीज़ में नज़र आएंगे, तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री कभी कामयाब नहीं होगी। बहुत सारे लोगों को इस चीज़ से इख्तलाफ भी होगा, बट जो सच है सच है। जब फिल्म इंडस्ट्री के जो लोग थे, जब वो फिल्में बनाते थे और जो वो एक्टर करैक्टर जो होते थे वो वहीं अच्छे लगते थे, वो टीवी पे नहीं अच्छे लग रहे। टीवी वाले वहाँ पे जाते हैं, उनकी टेम्पो वही रहती है। चलिए ये बेनिफिट आई थिंक कोहिनूर टीवी को देना चाहिए कि कोहिनूर चैनल आई थिंक एक वाहिद चैनल है जो न्यू टैलेंट को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है। मेरी बात गाना भी सुन लेना, मेरी ये बात से मैं कंप्लीट करना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं अभी सबसे पहले उनको ये देखना चाहिए, ये नहीं देखना चाहिए सुनी सुनाई बात कभी नहीं करनी चाहिए, जी उसने ये कर दिया उसने वो कर दिया, हमें एक दूसरे को बताना चाहिए। जैसे कि ज़ुहैब आपको लगा कि संदल आपकी ये चीज़ अच्छी नहीं, आप मुझे बताओगे, मुझे उसको सही करना है। अगर आप मुझे कहोगे तो मैं कहूँगी कि आप कौन होते हो मुझे ये कहने वाले, तो ये गलत है, ये गलत बात है। मजाक से हट के मैं एक सीरियस बात कर रही हूँ, यही चीज़ें जो है ना इंसान को आगे लेकर जाती हैं। आपने सारे सिस्टम को जो है समा को बांधा। ज़ुहैब मैं चाहूँगा कि आप जो है गाना सुनाएं, गुनगुनाएं, मैं और दुनिया। जी उससे पहले मैं एक मैसेज देना चाहूँगा। जी ज़रूर। छोटा सा ममा आपको, अच्छा जी, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आपकी दुआओं की वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर पाकिस्तान के हर जगह परफॉर्म कर रहा हूँ, और इसी तरह दुआ करती रहें, इसी तरह प्यार अपनी शफ़क़त जो है हमेशा अपना जो साया हमारे ऊपर जो अल्लाह पाक आपका सलामत रखे। और कोहिनूर का बहुत बहुत शुक्रगुजार असलम साहब का रियली। यार माँ की बात जो होती है, माँ जो है एक वही तो है रब के बाद, बेशक, जो आपके लिए हर वक्त दुआ करती है, जिसके साथ माँ की दुआ होती है वो इंसान
कभी जिंदगी में कहीं भी नाकाम चलें जी, इसी बात से फिर शुरू करते हैं। इस बार तो मैं चाहूंगा कि आप लोग भी मेरा साथ। बिल्कुल बिल्कुल, हम आपके साथ बिल्कुल आएंगे। दुआ रद्द नहीं कर सकता, कभी रद्द नहीं कर सकता माँ की दुआ। बहुत ज़बरदस्त और ज़बरदस्त, इस गाने में तो आपने कमाल ही कर दिया। अच्छा संदल, आपकी तरफ आएँ और फिर जो है मैं आपकी तरफ भी सराहना चाहूँगा। इरम संदल से जो है वो आपको पता बातचीत का जो सिलसिला वो जो है ख़त्म करने को दिल ही नहीं करता। अच्छा संदल, ये बताएं कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल शोबिज़ के लोगों की जो लाइफ है, जैसे आप बता रही हैं आपकी लाइफ बड़ी इजी लाइफ है, यहाँ लोगों को जो नज़र आता है इसमें कितनी सच्चाई है? जो वो कहते हैं ना, हमेशा जो दिखता है वैसा होता नहीं। बिल्कुल। अगर हमें लोग स्क्रीन पर देखते हैं हंसते खेलते, डांस कर रही हूँ मैं, अगर अभी इस वक्त मैं परफॉर्म कर रही हूँ, इसके पीछे क्या है किसी को नहीं पता। अगर मुझे रात को क्या प्रॉब्लम हुई, सुबह मुझे आने में क्या प्रॉब्लम हुई,
कोई ये नहीं देखता कि ये इंसान अगर जितना वो कहते हैं ना, जो तुम इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, वही बात हमारी होती है कि हर इंसान, देखने वाले सभी ये समझते हैं कि इनके पास बहुत पैसा है, ये तो बहुत यशी की ज़िंदगी गुजारते हैं। ऐसा नहीं होता। आप देखते हैं हमें कुछ टाइम के लिए, आपको 1 घंटे का प्ले है, आप देखते हैं उस 1 घंटे में हमने कितने दिन की मेहनत है हमारी। हमारे घर में अगर कोई बीमार है, इवन दैट कि मेरी माँ की तबीयत ख़राब थी तो मैं एक शूट कर रही थी, उन्होंने मुझे कहा संदल नहीं आपका सीन है, अगर आप नहीं आएंगे तो हमारी आज की शिफ्ट पड़ जाएगी। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। उन्होंने कहा अब क्या करें, हमें शिफ्ट पड़ जाएगी, सारे आर्टिस्ट जो है जमा हुए हैं। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा जी मैं आ रही हूँ। मैं शूट पर गई, पर उस सीन में किसी को तो ये नहीं पता कि मैं क्या छोड़ कर आई हूँ। मेरे ताया अबू की डेथ हो गई, तो एक रिकॉर्डिंग थी मेरी, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपने आना है, हर हाल में आना है। मैंने कहा मेरे घर में ये मसला, उन्होंने कहा जी हम नहीं जानते। मैं घर से उठी और मैं उधर गई। ये ऐसे होता है। मैं आउट ऑफ कंट्री शो करने के लिए गई थी लंदन में, तो मैं इंडिया के अभी इस वक्त जो हालात है, देखिए जब काम करना था, जब सब लोग आर्टिस्ट के लिए तो कोई सरहद नहीं है, तो मैं परफॉर्म कर रही थी। मैं थी, उर्मिला थी और बिपाशा थी। हम लोगों ने सेम जगह पे सेम सॉन्ग पे हमने परफॉर्म करना था। तो मैं परफॉर्म कर रही थी, एक दिन पहले मेरे पाँव पे चोट लग गई, तो हील की वजह से ना, तो मैं जैसे स्टेज पे मैं आई हूँ तो मेरे से चला नहीं जा रहा। तो जितने जो मेरे फॉलोअर्स थे, जितने फैंस थे, उन्होंने मेरे लिए टिकट ख़रीदी थी। वो सामने देख रहे हैं तो वो आवाज़ें लगा रहे हैं कि ये इसे मतलब परफॉर्म नहीं हो रहा, क्या मसला है क्या नहीं। मैंने गुस्से में आके अपना शूज़ जो है ना उतार के फेंक दिया कि देखो कि मेरा क्या हाल है। तो मेरे पाँव के ऊपर, जो ज़मीन के ऊपर, फ्लोर के ऊपर ब्लड लग रहा था। और उन्होंने मुझे ये कहा कि संदल आपकी वजह से टिकट सेल हुई है हमारी, अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे, आपका तीनों का एक पेयर बना हुआ है, हमने ये परफॉर्म आपने करना है। तो जब सब किया तो मैं, बिलीव मी कि मैं उस सेट पे खड़ी नहीं हो पा रही थी। मैं बिल्कुल ऐसे हो रही थी, ऐसे ऐसे करके कि मैं अपने पाँव पे खड़ी नहीं हो पा रही थी। और लोग क्लैपिंग कर रहे थे और आधे से ज़्यादा लोगों ने मेडिसिन और बैंडेज ला के फ्लोर पे फेंके थे। Very nice, और लोगों ने उनको कहा कि आप ये क्या। तो फिर मैंने स्टेज पे कहा था, मैंने कहा आप लोगों को खुश करने के लिए हम कितनी तकलीफ़ें लेते हैं, और हमें बातें करते वक्त लोग नहीं सोचते हो ये तो ये है, ये तो ये है। प्लीज़, हमारी बहुत अच्छी फैमिलीज़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सब लोग 5 वक्त के नमाजी हैं, बहुत अच्छी फैमिली है। आप हर किसी को बगैर सोचे समझे ये मत कहा करें कि ये इसकी फैमिली तो ये होगी, ये तो गंदे लोग हैं, ये तो फलान लोग हैं। ऐसा नहीं, हम भी आप जैसे ही लोग हैं। हो सकता है बहुत सारे लोगों से हम अच्छे हों, अल्हम्दुलिल्लाह मैं 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती हूँ माशाल्लाह। तो मुझे अपने काम में, मैं अपना काम अपनी जगह पे रखती हूँ, अपनी रब की इबादत जो है, जो सब कुछ है वो मेरा अपना है। ये मेरा रब का और मेरा जो ताल्लुक है वो। यहाँ पे ये भी मुझे बताइएगा, नई एक्ट्रेसेस हैं माशाल्लाह से, फेमस भी हैं, आपको पसंद कौन है जिसे आपको लगता है कि अदाकारी बहुत अच्छी करती? मैं सबको अप्रिशिएट करती हूँ। कोई एक नाम? सब अच्छे हैं, मैं किसी एक का नाम नहीं लूँगी, क्योंकि सब, हर लड़की, मेहनत करने वाली लड़की को मैं पसंद करती हूँ, जो अच्छे तरीके से, जो मेहनत से अपना नाम बनाए। मेरे लिए वो सब एक जबरदस्त। बिल्कुल, हमें भी चाहिए कि इरम जो है, जितने भी लोग कामयाब लोग हैं, हमें उनकी कामयाबी को नहीं देखना चाहिए, हमें उनकी कामयाबी के पीछे वो मेहनत देखनी चाहिए कि उनकी मेहनत क्या है, क्योंकि हर कामयाब इंसान के पीछे एक जो है मेहनत छुपी होती है। सर, आपकी तरफ आएंगे और पूछना चाहेंगे किताब दोस्ती के लिए क्या आज आप फार्मूला बता रहे हैं, किस तरीके से किताब दोस्ती हो सकती है और किस तरीके से बच्चों में वो आदत जो है लेकर आई जा सकती हैं? इसमें मैं इनकी बात ऐड करूंगा, जिस तरह इन्होंने ये बात की थी सॉरी, कि करैक्टर जो है, मतलब जो जब आप पब्लिक प्लेस पे किसी जगह पे होते हैं, आप परफॉर्म कर रहे होते हो जी, तो हर बंदे के अंदर जो आपको पता है जो सोसाइटी के मसाइल हैं, हर एक के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन जो आपकी फेस रीडिंग ऐसी होनी चाहिए कि जो आपका आने वाला क्लाइंट है वो आपको स्माइलिंग फेस में देखना चाहता है, बिल्कुल, वो आपकी सर्विसेज अच्छी देखना चाहता है। चाहे घर में हमारे जो भी मसाइल हैं, किसी वजह से हम प्रॉब्लम में, लोग ये नहीं लेकिन जो आ रहे हैं वो तो सिर्फ आपके लिए आ रहे हैं, आपसे सर्विस लेने के लिए आ रहे हैं। एक तो उनकी बात के जवाब, दूसरा इसी तरह हमारा है कि जब हम लाइब्रेरी में बैठे होते हैं, ठीक है, हमारा स्टाफ मौजूद होता है, जो भी कोई बंदा आता है हमारे पास क्लाइंट, वो कहता है जी फ़लाँ किताब मुझे चाहिए, फ़लाँ टाइटल की चाहिए, फ़लाँ मुझे मैगज़ीन चाहिए,
तो अगर हम अच्छा बिहेव नहीं करेंगे बिल्कुल, तो दोबारा कैसे आएगा लाइब्रेरी? कौम तो हमारी पहले नहीं लाइब्रेरी की तरफ आना चाहती, पढ़ना नहीं चाहती। तो एक तो ये है कि जो आपने बताया रीडिंग हैबिट्स के हवाले से, गवर्नमेंट आपके प्लेटफॉर्म से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जो कि इमरान खान साहब का विजन भी है कि वो लाइब्रेरियों को प्रमोट करना चाहते हैं, जो इस सोसाइटी के अंदर लाइब्रेरी कल्चर लाना चाह रहे हैं, तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि एक तो वो पब्लिक लाइब्रेरीज आम बनाए, क्योंकि जो एकेडमिक लाइब्रेरीज होती हैं वो ऑलरेडी स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हैं, यूनिवर्सिटीज़ में है, स्कूल्स में है, कॉलेज में है। लेकिन पब्लिक लाइब्रेरी एक ऐसी लाइब्रेरी होती है जिसमें हर तरह के लोगों को मेंबरशिप मिलती है, जिसमें बूढ़ा हो गया, बच्चे हो गए, जवान हो गया, यूथ हो गया, एकेडमिक हो गई, CSSP से हर लेवल के लोगों को। और दूसरी बात ये है कि वो फ्री ऑफ कास्ट होनी चाहिए उसकी मेंबरशिप की। जैसे ये 20 लाइब्रेरीज चल रही हैं, इनकी सबसे बड़ी खूबसूरत बात यह है कि हमारी मेंबरशिप फ़ीस ही नहीं है, आप आएँ कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं है। और दूसरी बात यह है कि 1 लाख के करीब हमारे पास शॉर्ट फॉर्म में किताबें मौजूद हैं। ये है कि अब पढ़ने वाले बने। अब लोग कैसे हैं वो, यही मैंने गुजारिश की है कि टीचर्स और पेरेंट्स दोनों को रोल अदा करना चाहिए। टीचर असाइनमेंट की सूरत में लाइब्रेरी में बच्चों को भेजें कि जी वो टेक्स्ट बुक्स में ना हो, वो मटेरियल जो वो असाइनमेंट दें वो टेक्स्ट बुक्स में ना हो, ताकि वो लाइब्रेरी का रुख करें। पेरेंट्स को ये चाहिए कि मंथली जो बजट है उसमें एक किताब लाजमी मुख्तस करें। तीसरी जो गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है, गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी ये है कि अभी मैं एक बात करने जा रहा हूँ कि 1997 के बाद कॉलेज साइड में जो लाइब्रेरी मौजूद है, लाइब्रेरियन की सीट मौजूद है, स्कूल में इसी तरह लाइब्रेरी मौजूद है, उसका बजट आता है साल का, लाइब्रेरियन का बजट आता है। लेकिन माजरत के साथ इस वक्त ना कॉलेज साइड पे ना स्कूल साइड पे कोई लाइब्रेरियन मौजूद नहीं है। और 97 के बाद पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू इस पे कोई एडवर्टाइज ही नहीं हुआ, यानी अपॉइंटमेंट नहीं हुई। ठीक है। अब जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंस्टीट्यूशन है, उनकी जितने तक लाइब्रेरियाँ रिच नहीं होंगी तो स्टूडेंट कैसे पढ़ेगा? बिल्कुल ऐसे ही है। अब एक बच्चा जो 4 बजे स्कूल से फारिग होता है, माँ का काम होता है जी इसने गोल्ड मेडल बनना है, गोल्ड मेडल लेना है, पोजीशन लेनी है, इसको तो ट्यूशन भेज दो, उसने लाइब्रेरी नहीं भेजना। हाँ, जो स्कूल की लाइब्रेरी हैं ऑलरेडी बजट भी है उसके अंदर, लाइब्रेरियन वहाँ अपॉइंट किए जाएँ, और जो भी टीचर है रेलेवेंट सब्जेक्ट की वो उसको असाइनमेंट दे, अपने ही स्कूल की लाइब्रेरी में चला जाए, ताकि वो सीटें फिल हों। जिस तरीके से आज हज़ारों की तादाद में ऐसे ही है, हम सबको चाहिए कि उसमें अपना कंट्रीब्यूशन भी करें। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और जिस तरीके से किताब दोस्ती को आपने उजागर किया और लोगों में है और बच्चों के लिए बताया कि किस तरीके से ई लाइब्रेरी का यूज़ करना चाहिए और दूसरी लाइब्रेरी। एक बड़ी खूबसूरत बात लास्ट में करना चाह रहा हूँ कि इंडिया और हम एक दिन में आज़ाद हुए, तो वहाँ 1948 में लाइब्रेरी एक्ट पास हो चुका है। पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1948 में पास हो गया था। ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से अभी ये सिलसिला नहीं हुआ। अगर लाइब्रेरी एक्ट पास हो जाए तो लाइब्रेरियन का जाल बेच जाए। और लास्ट जो मैसेज ये है कि जिसने किताब से दोस्ती की, जो सोसाइटी के लोग किताब से मोहब्बत करने वाले हैं, वो कभी जवाल पजीर। बिल्कुल ऐसे। बहुत शुक्रिया शेर अब्दुल मलिक साहब आपका, और स्पेशली संदल नवाज साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया, अपना शूट छोड़कर आए हमारे प्रोग्राम के लिए। और आखिर में छोड़ के नहीं आई जाऊंगी अभी इधर से, और जो डांट पड़ेगी ना वो आपकी तरफ ट्रांसफर भी करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। आपका भी बहुत शुक्रिया ज़ुएब खान साहब, क्योंकि मैं चाहूँगा कि कमिटमेंट से रिलेटेड, ये कमिटमेंट से बताई थी कि इनके खून वगैरह निकला। 2 दिन पहले की बात है, मेरा रेस कोर्स पार्क में बहुत बड़ा शो था माशाल्लाह, तो वो लोग ना, मतलब जाहिर सी बात है, इतना क्राउड पसीने पसीन हो जाते हैं, आप लोग आ रहे हैं प्लीज़ सेल्फी, प्लीज़ सेल्फी, सेल्फी। तो लिटरली कमिटमेंट कि जो किया हुआ है हमने पूरा बिल्कुल ऐसे ही, और कमिटमेंट आपने अपने शायकीन के साथ भी किया है। और आखिर में आपसे गाना भी सुनेंगे। और आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने गुड मॉर्निंग कोहिनूर को टाइम दिया, हमारे मेहमानों से उनकी बातें भी सुनी। हम यकीन करते हैं कि आपको हमारा प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा और आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। बिल्कुल, खुशियाँ बांटें, खुश रहें, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, ताकि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करें। जी ज़ुहैब, लास्ट में आपसे जी जरूर। Diamoni Senyoral Deho badhaya Ke mera peer
मिलन नू आया नियामो नी सयोरल देहो वधाया कि मेरा पीर मिलन नू आया। अज होना दीदार माहीदा अज होना दीदार अज होना दीदार माहीदा अज होना दीदार अज महीने ओना ही ओना अज महीने ओना अज महीने ओना ही ओना अज महीने ओना अज होना दीदार माहीदा अज होना दीदार अज होना दीदार माहीदा अज होना दीदार। सा 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 नी 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 दा 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 नी पा धा नी सा 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 नी 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 दा 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 नी पा धा नी सा 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 नी 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 दा 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 नी पा धा नी सा सा नी नी दा दा नी पा धा नी। अल्लाहू 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 अल्लाहू। ये ज़मीं जब न थी ये जहाँ जब न था ये ज़मीं जब न थी ये जहाँ जब न था चाँद सूरज न थे आसमां जब न था चाँद सूरज न थे आसमां जब न था राज़े हक भी किसी पर आया जब न था राज़े हक भी किसी पर आया जब न था कुछ यहाँ था मगर तू ही तू अल्लाहू 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 अल्लाहू। मेरा पिया घर आया हो लालनी 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 पिया घर आया सानू अल्लाह मिलाया पिया घर आया सानू अल्लाह मिलाया हुण देखे जहाना कमालनी मेरा पिया घर आया हो लालनी मेरा पिया घर आया हो लालनी सा 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 नी 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 दा 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 नी पा दा नी दा नी नी सा रे 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 रे। मेरे दिल दा हाल तू जाने हुण देखे जहाना कमालनी मेरा पिया घर आया हो लालनी मेरा पिया घर आया हो लालनी अल्लाहू 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 अल्लाहू। पिया घर आया सानू अल्लाह मिलाया हुण देखे जहाना कमालनी मेरा पिया घर आया हो लालनी मेरा पिया घर आया हो लालनी अल्लाहू 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 अल्लाहू।
ये ज़मीं जब न थी, ये जहां जब न था, चांद सूरज न थे, आसमां जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, जब न था कुछ यहाँ था मगर तू ही तू। अल्लाहू 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 अल्लाहू